तो अगेन एक मिथ है जो मुझे क्लियर करना है. हम जब भी वास्तु रेमेडी करते हैं वो कमरे की नहीं होती. अच्छा. वो भवन की होती है. वो ऑफिस हो जाए, घर हो जाए, उसकी होती है. हमारी कभी भी कमरे की वास्तु नहीं होती. जैसे कई बार जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे होते हैं और एक बहू ने कांटेक्ट किया है, आप बता दो मेरे कमरे में क्या करना है. अरे भाई ऐसे नहीं होता. हमारे घर में 45 एनर्जी फील्ड है, 45 देवताज है, जिसमें 33 देवताज है और 12 जो है असुर है. हमने बहुत सारा सुना है कैंसर, एंड दैट इज़ ट्रू. कैंसर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, स्लीप इशू होती है, इंसोम्निया होता है. ओके, ये तो होता ही है. सारे मेंटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंस से आते हैं. टॉयलेट मोस्टली बहुत रिच लोग बोलते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं. वही मैं कह रहा हूँ. नहीं, पर ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है. शाहरुख खान ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि जब आप बोलो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर उससे पहले आपने बहुत पैसा कमा लिया हो. आई कंप्लीटली अग्री. तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में. और आज का एपिसोड ना थोड़ा सा अलग होने वाला है. थोड़ा सा अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु के ऊपर. और एस्ट्रो वास्तु में हम लोग बात करने वाले हैं, जनरली एक नोशन है लोगों के दिमाग में ना कि जो वास्तु है वो बहुत ही मतलब अमीर लोगों का ऑकल्ट साइंस है और सिर्फ अमीरों के लिए बना है वास्तु. क्योंकि जब भी हम जितने पॉडकास्ट भी देखते हैं उसमें ऐसे बात की जाती है कि वो 5 बेडरूम का घर है, उसमें एक बाथरूम अगर आप बंद भी कर दोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो आज हम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है वो मिडिल क्लास के हिसाब से होने वाला है. जो रेमेडीज़ आप कर सकते हैं अपने घर के अंदर, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. और इन सब चीज़ों के ऊपर हम साथ जो बात करने वाले हैं, वी हैव अमेजिंग एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अलिफिया जी. अलिफिया जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो. Thank you so much for inviting, and I'm loving already to be here. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड शुरू करें आज का वार्तालाप. बिल्कुल. अलिफिया जी, मुझे शुरू में ना थोड़ा सा एक वास्तु का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दीजिए और मुझे ये भी बता दीजिए कि भाई ये जो वास्तु है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि ये बहुत अमीरों का गेम लगता है. इसमें अमीरों का मतलब जनरली जो पॉपुलेशन है, जो जनरल पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड अ गुड वास्तु कंसल्टेंट. जी बिल्कुल. जैसे है पहले ज़माने में था, ये सिर्फ वास्तु जो था वो सिर्फ किंग्स के लिए था, प्रजा के लिए दूसरा, किंग्स के लिए डिफरेंट. बट वास्तु जो है इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम चांदी ही डालें नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, या तो नॉर्थ वेस्ट में, या तो हमें कहते हैं ना साउथ ईस्ट जो है वो है लक्ष्मी कैश का जोन, तो वहाँ हमें आपको डायमंड ही डालना है, डायमंड डस्ट ही डालना है, कॉपर के 25 किलो के पिरामिड ही रखना है. आज कॉपर का जो रेट ही है वो कितना है, 25 किलो का पिरामिड मतलब किसी की एक महीने की तनख्वाह होगी. तो नहीं अफोर्ड कर सकते. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए वास्तु नहीं है. वास्तु सबके लिए है, हम सब कर सकते हैं. वास्तु बेसिकली जो है एक बेसिक जो इसका एक कहते हैं ना फुल फॉर्म ही जो है, एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा आपको बता दूं. वास्तु डिराइव कराता है फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड वारनवासे, विच मीन्स लिवेबल स्पेसेस. अच्छा. हमारी जो स्पेस है, हम जहाँ रह रहे हैं, हमें इसे लिवेबल करना है. ओके, हमारे 5 एलिमेंट्स जिससे हम बने हैं, 5 एलिमेंट्स, हमको 5 एलिमेंट्स बैलेंस करना है. वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए हमको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे सिर्फ बैलेंस करना है. जैसे हमारे चक्रा हमें बैलेंस करना होता है, ब्लॉकेजेस क्लियर करना होता है, वैसे ही हमें हमारे वास्तु को बैलेंस करना है. ताकि हमारी लाइफ से जो भी ट्रबल्स है, हमारी कुंडली में जो दोष है, वो भी हम वास्तु से क्लियर कर सके. और इसके लिए अगेन आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कई बार हम बोलते हैं कि आप घर के नॉर्थ में एक चेस बोर्ड लगा दो, घर के वेस्ट में एक चेस बोर्ड लगा दो. नॉर्थ जो है मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है, वो लगाने से आपके पास अगर सपोज आपके पास कल 100 कॉल्स आ रहे हैं या 10 कॉल्स आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, इंट्यूटिव हो जाओगे कि ये 10 में से मैं किसको ज़्यादा टाइम दूँ, कौन कन्वर्टेबल मेरा क्लाइंट है. पैसा कहाँ से ना वाला, टाइम वेस्ट ना हो. मेरा टाइम वेस्ट नहीं, बिकॉज टाइम इज़ मनी. जो इस चीज़ को समझता है टाइम इज़ मनी, दैट इज़ हाउ इट इज़. और वेस्ट में अगर मैंने चेस बोर्ड लगा दिया जो मेरा प्रॉफिट एंड इनकम का है, मेरा माइंड वैसे काम करेगा. यार इस चीज़ में पैसा ज़्यादा है, इसमें मुझे कम टाइम देना चाहिए, इसके पीछे मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए. ओके, अब चेस बोर्ड अगर आप नहीं खरीद सकते, 199 रुपीज़ का जो एक आता है बेसिक, ओके, आप सिर्फ एक कलर प्रिंट आउट ले लो,
अच्छा, वो ठीक भी है, लगा सकते हो। अब वो चिपका दो बस, तो 15-20 कितने में रुपए अपना हो काम हो जाता है। गया, हो गया 20 ना। रुपए का एक कलर प्रिंट आउट अभी है। आप सपोज एक बिजनेस में हो, जैसे फॉर योर थिंग, आप जो काम कर रहे हो हाँ। पॉडकास्टिंग, आपको आपके नॉर्थ वेस्ट में एंड आपके घर, आपके ऑफिस के, आपके स्टूडियो के, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में आपको एक वर्ल्ड मैप का एक स्टिकर लगा दो। मतलब अगर हम इस स्टूडियो में तो इसके नॉर्थ वेस्ट में। नहीं, तो अगेन एक और एक मिथ है जो मुझे क्लियर करना है। हम जब भी वास्तु रेमेडी करते हैं वो कमरे की नहीं होती, अच्छा। वो भवन की होती है। वो ऑफिस हो जाए, घर हो जाए, उसकी होती है। हमारी कभी भी कमरे की वास्तु नहीं होती। जैसे कई बार जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे होते हैं और एक बहू ने कांटेक्ट किया है, आप बता दो मेरे कमरे में क्या करना है। अरे भाई ऐसे नहीं होता। तो जो कमरे में वास्तु है, जो बता भी रहे हैं वो रॉन्ग है, प्लीज डू नॉट फॉलो, इट्स अ मिथ। अच्छा। घर का वास्तु होता है। हम भले अपने कमरे में पूरा दिन पड़े हो बट सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हम जहाँ रह रहे हैं वो पूरा हमारा स्पेस है, ओके। हमारा लिवेबल स्पेस है वो। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में आपको वर्ल्ड मैप का एक स्टिकर लगा देना है। स्टिकर कितने में आ जाता है? अगर अभी सपोज मैं बड़े घर में रहती हूँ और स्टिकर तो कैसे ही लगेगा, मेरे घर के लिए, मेरे स्टेटस के लिए मैच नहीं करता है, तो वो आप ब्यूटीफुल ग्लोब ला के लगा दो, आप सोरोस्की का क्रिस्टल का ग्लोब ला के लगा दो। ग्लोब रखा हुआ है, मैं आई खुद सॉ दैट, आई रखूंगा। जस्ट सॉ दैट। और मैं आपको, मैंने पूछा ही आपको यहाँ बैठते ही कलर्स के बारे में हाँ। एंड चीज़ों के बारे में, एंड तो हमको बस वो प्लेस कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो सपोर्ट का जोन है, ओके। आपको दुनिया भर से सपोर्ट आएगा। अच्छा। ईस्ट जो है हमारा कनेक्शन का जोन है, आपको दुनिया से कनेक्शन मिलेगा। ओके। तो मैं क्यों सिर्फ इंडिया का ही वो लगाऊं, हाँ, यू नो मैप, मैं तो पूरे वर्ल्ड का लगाऊंगा। थिंक बिग, फिरंगी बुलाए पॉडकास्ट पे हम अपने। बिल्कुल, थिंक बिग, अचीव बिग। Yes. सो बेसिकली वास्तु इज, हम जो देखते हैं, हमारे लिवेबल जो स्पेस में जो चीज़ें रखी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको देखकर मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए घर को साफ सुथरा, हमारे बड़े लोग कहते थे सुथरा रखो, कपड़े घड़ी करके रखो, चीज़ें क्लीन रखो। कपड़े क्या करके रखो? कपड़े फोल्ड करके रखो। घड़ी जो कहते हैं ना हम, ये हमारी महाराष्ट्र लैंग्वेज है कि कपड़े घड़ी करके रखना, आपको तय करके रखना, जो कहते हैं। हाँ जी, इसे ठीक से रखो, एक ऑर्डर में रखो, बिकॉज जो आंखों के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो सब कुछ एकदम नीट लगता है, सलीके से होता है। तो वो, क्योंकि हम जो देखेंगे हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मैनिफेस्ट करेगा। हम बोलते हैं ना, हम कई बार किसी के घर में, हम जब वास्तु के लिए जाती हूँ, कंप्लेन होती है कि डिप्रेशन है। अगर उनके आप घर चले जाओ ना, उनके वॉल्स पर आप देखोगे ऐसी पेंटिंग ऑफ अ विमेन या और समबडी, और अ क्राइंग चाइल्ड का पिक्चर, या एकदम उदासी औरत का पिक्चर। हमको ये सब चीज़ें नहीं रखना है घर में, क्योंकि हम जो देखते हैं हम वो लगाते हैं और हम वो खरीदते भी है, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे अंदर, और हम फिर देख कर उसे और हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास। सो वी आर अट्रैक्टिंग एनर्जी। अगर हम एक्चुअली बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करने लग जाए ना, हम एक कमरे में बैठकर एक इंसान जो उस घर में रह रहा है, हम बता सकते हैं वो कहाँ से आया है, कितनी मेहनत उसने की है, कितना स्ट्रगल किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक किसी के घर गई थी मैं, उनके घर में एक पिक्चर था, एक पेंटिंग थी बहुत ब्यूटीफुल, बैरन लैंड है, ओके, और वहाँ से ना ग्रीन सा ट्विग, एक लीफ निकलता हुआ। हाँ, मुझे इनका बैकग्राउंड नहीं पता था, पर मैंने इनको ये जस्ट फर्स्ट थिंग जो मैंने उनको बताई है, जो यहाँ मास्टर, जो ऑनर ऑफ द हाउस है, ये बहुत तकलीफ से, मेहनत से, ज़ीरो से आया है, एंड दैट वाज अ फैक्ट। उन्होंने अपनी जो स्टडी बेसिक ही वॉज अ डॉक्टर, वेरी वेल नोन डॉक्टर ऑफ मुंबई। उनके ही इज़ कम फ्रॉम अ अडॉप्टेड चाइल्ड, पर फिर ऐसा हो गया कि क्राइसिस की वजह से पैसे नहीं थे फैमिली के पास, बहुत ही डिफ़िकल्टी से ही क्लियर्ड हिज मेडिसिन एंड ही बिकेम अ डॉक्टर एंड सर्जन एंड डूइंग एक्सलेंटली वेल फॉर हिमसेल्फ। बट उन्होंने एक वो तस्वीर लगाई, वो उनकी छवि है ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड। सो घर जो है ना, वो बात करता है आपके बारे में। घर बोल दो, स्पेस बोल दो, आपने जिसको जैसा रखा है वो उसके बारे में बात करता है। रही बात अगर हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी अगर बात करें, तो हमको क्या करना है, हमें जो हमारे 5 कलर्स है, जैसे हम वाटर एलिमेंट में हम ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, वाइट, पर्पल कलर यूज़ कर सकते हैं, वो आप वॉल पे पेंट कर दो। आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो वॉल है, ओके, आपका जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट साउथ ईस्ट वॉल है, जो हमारा एयर एलिमेंट है, उसको वहाँ आप ग्रीन कलर्स, शेड्स ऑफ ग्रीन कलर वॉल पे यूज़ कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा कि आपके घर में 5 कलर्स हो जाएंगे। बट कहते हैं ना वो, ये रेमेडी किसी को दी थी तो उन्होंने ये कहा था, गरीबों के घर कौन नहीं आता है जी, जब पैसे आ जाएंगे मैम तो मैं सब कुछ करवा लूँगा, है ना। फिर जो आती है एयर एलिमेंट,
साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट साउथ, वहाँ आप शेड ऑफ पिंक, पीच, रेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेड मत यूज़ करिए। एक्सट्रीम ऑफ रेड जो है इससे हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ओके। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, अच्छा। एग्रेशन बढ़ सकता है। बिकॉज साउथ ईस्ट साउथ जो जोन है ये हमारे ज़ील को बढ़ाने वाला जोन है। जो बच्चे सुस्त होते हैं, जो घर में लेजीनेस होती है, हम ये वाले जोन को सबसे पहले देखते हैं। ओके। तो बेसिकली वास्तु जो है क्लाइंट के क्वेश्चंस पर हम ट्रीट करते हैं। हमें अच्छा। अगर किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, इनके घर का जो नॉर्थ है जहाँ बुधर देवता बैठ, जब जो प्लेसमेंट है एनर्जी फील्ड में, जो प्लेसमेंट ऑफ बुधर देवता है वो डिस्टर्ब है। अगर वो डिस्टर्ब होंगे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसके साथ अगर आपका बेटा आपकी बातें नहीं सुन रहा है या रात भर ही इज नॉट लिसनिंग टू यू, रात भर जाग रहा है, दिन भर सो रहा है, लेजीनेस है घर में, या तो आप हर चीज़ आज के बदले कल पर डाल रहे हो, तो आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। वो ज़ील जो है वो डिस्टर्ब है। तो आप जिसके जैसे प्रॉब्लम है आप वो जोन से कनेक्ट कर लो एंड वो आप ट्रीट कर सकते हो। अच्छा। रही बात फिर हमारे फायर एलिमेंट के बाद हम यूज़ करेंगे हमारा अर्थ एलिमेंट, विच इज़ साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। यहाँ हमें कुछ पीला या गोल्डन कलर यूज़ करना है। अगेन पीला कुड बी एनी, कोई भी हल्का शेड ऑफ लेमन ऑल्सो, कोई भी हल्का पीला कलर जिसमें थोड़ा सा येलोइश टोन हो, एक पिंच, एक वाइट में एक टिंट ऑफ येलो डाल दो आप, बस वो भी चलेगा, बस वाइट नहीं यूज़ करना है। देन फिर हम आते हैं हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट में भी हम येलो यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हम ग्रे, वाइट, ये शेड्स हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने ये 5 कलर्स जो है वो यूज़ कर लो अपने वॉल पे। इसके अलावा जैसे कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है और आपको वास्तु रेमेडी चाहिए, आपको कंसीविंग नहीं हो रही है, ओके। अच्छा। आपके घर में बहुत ही सस्ती रेमेडी है। आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच वाला जोन है। वहाँ पर जो देवता है वो प्रजन्य है, वो है रिस्पॉन्सिबल, ये जो देवता है, ये जो एनर्जी फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है मेल स्पर्म काउंट के लिए। आपको वहाँ पे बहुत सिंपल रेमेडी करनी है। आपको वहाँ पे जो हमारे स्प्राउट्स होते हैं, हाँ, जो भीगे हुए दाल के जो स्प्राउट्स निकलते हैं, जो होते हैं जी, कोई भी हरी मूंग या जो भी मूंग ले लीजिए, हरी मूंग लेंगे तो बेहतर है। उसको एक कटोरी में रख दीजिए। साथ ही में एक कटोरी में आपको लेमन जूस, अच्छा, हमारे वो स्प्राउटेड रखने हैं? जी, स्प्राउटेड रखने हैं। वो दे लुक लाइक स्पर्म्स हाँ, जो बाहर जो स्प्राउट्स निकलाते हैं ना, हाँ, वो हमको रखने हैं। और लेमन जूस रखना है एक कटोरी में। ये आप 72 आवर्स एवरी मंथ में 72 आवर्स, बेसिकली 3 दिन आपको प्रजन्य जो देवता है वो उनका भोग है। Okay. हमारे घर में 45 एनर्जी फील्ड है, 45 देवताज है, जिसमें 33 देवताज है और 12 जो है असुर है। इन सब के भोग है। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर से वो भोग चढ़ा दिया ना उस जोन्स में, आपका वास्तु हो गया। अच्छा। और भोग बहुत ही ऐसे आसान वाले हैं। मूंग की दाल बताइए, जैसे कि ये मूंग की स्प्राउट दाल, और आपने वो रख दिया। इसके साथ जो हमारा दूसरा जोन है जो हमें देखना है वो है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो जोन है, वो जो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट वंश के लिए। ओके, ठीक है, बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए। तो साउथ वेस्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो कटा नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई नेगेटिव कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो कलर जैसे मैंने बताया येलो और गोल्डन शेड वाला है, वहाँ लाल कलर मत लाइए, वहाँ पे ब्लू कलर मत लाइए। ब्लू आप ला रहे हो मतलब वो अर्थ एलिमेंट है, हमने पानी डाल दिया उसमें, है ना, तो फ्लड ही आ जाएगा ना अगर अर्थ पे हमने बहुत सारा पानी डाल दिया तो। फिर हमें नोआह की आँख लगेगी और तो सेवा से ज़्यादा पानी ना तो कीचड़ हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं। एग्जैक्टली। तो हमें मेक श्योर करो आप साउथ वेस्ट में ब्लू बेडशीट नहीं बिछा रहे हो, आप येलो बेडशीट्स बिछा रहे हो, आप वो कर्टन्स वहाँ येलो यूज़ कर रहे हो। आपको एंटी एलिमेंट्स नहीं लाना है। अगर सपोज आपका वहाँ जोन कटा हुआ है, हाँ, आपको एक प्रिंट आउट लेना है, कलर प्रिंट आउट। मिट्टी के जो माउंटेन्स होता है ना, वो बस प्रिंट आउट लगा दो साउथ वेस्ट में। अच्छा, वो जो कटा हुआ है वो रेमेडी ठीक हो जाएगी? वो हो जाएगी ठीक। जैसे अगर आपका साउथ ईस्ट कटा है, जो हमारा लक्ष्मी जोन है, हाँ, क्या करो, बच्चे को एक ट्रायंगल बनाकर दे दो रेड कलर का, उसको बोल दो कलर कर दे बेटा। ओके। या तो येलो चार्ट, रेड कलर का चार्ट पेपर ले आइए, उसको कट आउट कर दो ट्रायंगल शेप में, जस्ट स्टिक दैट अपने साउथ ईस्ट वॉल पे। आपका साउथ ईस्ट ठीक हो गया। साथ में एक आपको दिया लगाना है। अगर घी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, एक मिट्टी के कोई भी एक दिया, आपको एक तेल का दिया लगा देना है वहाँ पर। अच्छा, ओके। 1 घंटे के लिए रोज एक दिया लगा दीजिए साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि का जोन है। वहाँ हमने अगर अग्नि हम ले आते हैं, आपके घर में कभी भी कैश की कमी नहीं होगी। बिलीव मी, मैं ऐसे भी घरों में गई हूँ जो एकर्स में है, ठीक है, बट कैश नहीं है घर में शक्कर लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका साउथ ईस्ट है, वो पूरे प्लॉट में साउथ ईस्ट कटा हुआ है।
या तो साउथ ईस्ट में कुआं है, बिल्कुल वो नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो? साउथ ईस्ट में ढलान है, तो जब भी साउथ ईस्ट में ढलान हो, कुआं हो, एक्सीडेंट्स होंगे, एक दूसरे में बात बनेगी नहीं, फैमिली के अंदर ही जो कमाने वाला जो नेक्स्ट हमारा जो जनरेशन होगा वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ होगा। तो ये एक बिग नो है, कुआं होना, साउथ ईस्ट में स्लोप होना। हाँ जी, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। आप मुझे फिर पूछिए और क्या यू वांट टू नो। आई कैन गिव यू रेमेडी, सस्ती रेमेडी सारी चीज़ के लिए। मेरे को सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना था कि एक जो सबसे बड़ा आजकल, मतलब आप अगर वास्तु के ऊपर रील्स देखो तो आई थिंक 95 आउट ऑफ 100 बाथरूम के ऊपर होते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट की। जी ठीक है। अब जिस घर में 5 बाथरूम है उसमें तो आप बंद कर सकते हो कि आप बंद कर दिया आपने बाथरूम। अब जिसमें बाथरूम ही एक है जिस घर के अंदर, जी, उसको आप कैसे बंद कर दोगे? हम बंद नहीं कर सकते उसे, हमें उसको एल्यूमिनियम स्ट्रिप से, जैसे हमारे 5 एलिमेंट है, 5 कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, 5 एलिमेंट के साथ 5 कलर जो हमें वॉल्स पे यूज करने हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको एक ही कलर रखना है पूरे घर का, वाइट। छत भी हमारी वाइट होनी चाहिए। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट है, टॉयलेट है, घर का एक ही टॉयलेट है, जैसे 5 कलर है वैसे हमारे हर एलिमेंट के 5 मेटल्स है। तो जो हमारा नॉर्थ का जो एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट, उसका जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। तो हम जो कमोड है उसको हम बस उस पर एक पट्टी मार देंगे। अगर आप वो उतनी एल्यूमिनियम पट्टी भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ब्लू टेप मार दीजिए। बट अगेन हमें जो हम ये जो सर्जरी करें, हम स्पेस सर्जरी कहते हैं, ओके, डिस्कनेक्टिंग टेक्निक, ये जो हम कर रहे हैं ये आपको कुछ सिर्फ सालों के लिए हेल्प करेगी। 1 साल 2 साल, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो घर चेंज कर दीजिए। 1-2 साल इनफ होता है कोई भी घर बेचने के लिए, आपको नेक्स्ट घर में शिफ्ट होने के लिए। फिर भले ही आपको किराए के घर पे क्यों नहीं जाना पड़े, पर मतलब उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आई टेल यू 2 थिंग्स। एक तो वो हमने बहुत सारा सुना है कैंसर, एंड दैट इज़ ट्रू, कैंसर होता है। मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, स्लीप इशू होती है, इंसोम्निया होता है, ओके, ये तो होता ही है। सारे मेंटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंस से आते हैं, टॉयलेट। नेक्स्ट थिंग, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप है ना एक मारुति गाड़ी से आप होंडा सिटी पे चले जाओगे, आप कभी BM और वर्क पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है वो वहाँ पर माइंड है हमारा, वहाँ ब्रेन है हमारा, वो जो ब्रेन है ना वो उस तरफ काम ही नहीं करेगा, क्लैरिटी ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 2 चीज़ की ज़रूरत है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब लोग ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर के पास लोग दुखी आते हैं, बहुत कम है जो सुख में आते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, शादी हो गई या बच्चा हो गया या सो नाइस ऑफ देम। और जो नहीं भी आते हैं, आई एम श्योर, सबका ऊपर वाला सबका भला करे। जब भी लोग आते हैं दुखी आते हैं, ऑफ कोर्स कुछ नुकसान हो गया है, शेयर मार्केट्स में बहुत लॉस हो गया है, आत्महत्या करना है और मतलब सुसाइड करना है, क्योंकि पता नहीं कैसे जुटाऊंगा पैसे, कैसे लोन भरूंगा, कैसे क्या करूंगा। मेरा हमेशा यही होता है सबसे, एक्चुअली लोग आपका पैसा खा सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है, लोग आपके कभी नसीब नहीं ले जा सकते, कोई आपका इंटेलिजेंस नहीं ले जा सकता, कोई आपकी मेहनत नहीं ले जा सकता। तो जो आपका इंटेलिजेंस और जो मेहनत है ना, इस पर वापस वर्क करो। और मेहनत तो आप कर लोगे, अगर उसमें इंटेलेक्चुअल न्यू आइडियाज़ नहीं आ रही तो आप कहाँ बढ़ोगे। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट आ गया ना, नए आइडियाज़ आपके पास नहीं आएगी। आपको इंटेलिजेंस होने के बाद भी आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। कई बार होता है ना, अरे ये तो मेरा आइडिया था, ये देखो कितना इसने मस्त कर लिया, ही डन इट सो वेल। कितनी बार, अरे ये तो मैं सोच रहा था, आपने भी सोचा होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपने डिस्कस किया होगा कि मैं इसको बुलाने वाला हूँ, और आप कभी देख लेते हैं अरे इसने तो बुला लिया ऑलरेडी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट जो है ना हमारा, वो एक तो एक डिस्टर्ब हो गया, सेकेंड हमने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप तुरंत एक्शन कब लोगे ना, जब आपका साउथ वेस्ट भी ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट तो है जो आइडिया आ गया, ओके, एक्शन जो तुरंत लेना है वो साउथ वेस्ट से आएगा, और वो जो काम तुरंत स्टार्ट करना है वो साउथ ईस्ट से आएगा। साउथ ईस्ट में जो देवता है वो इनिशिएटर ऑफ न्यू वर्क है। तो जो इनिशिएट हमारे काम में, जो मैं कह रही हूँ ना दिया लगाओ साउथ ईस्ट में, वो इनिशिएट करने के लिए, वहाँ अगर अग्नि जलेगी तो आपके सारे नए काम इनिशिएट होंगे। अलीफा जी, मुझे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है, मुझे क्लैरिफाई भी करना है जी, कि ये वास्तु, ऑकल्ट साइंसेज और ये सब जितने भी हैं, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है जी, ठीक है। चाइना है, वो तो वास्तु नहीं फॉलो कर रहा है, वहाँ पे फेंग शुई है, वो भी हमारा ही बिगड़ा हुआ रूप है।
पर वो मतलब इतना कोई हार्डकोर उसके ऊपर उनका फोकस नहीं है। या आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए तो क्या वहाँ पे भी गलती से वो लोग वास्तु कर देते हैं तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, दे आर हैप्पी, दे आर मतलब कंटेंट भी है और पैसे का आई थिंक हमारे से तो बेटर ही है उनका। Okay. तो वहाँ पे क्यों इतना अच्छा चल मुझे रहा ये है? बताओ, ये जो बाहर के सारे लोग हैं ये पीस ढूंढने इंडिया ही क्यों आ रहे हैं? आप कहीं जाते हो पीस ढूंढने? हम तो लेजर के लिए जाते हैं बाहर, हाँ है ना? पीस ढूंढने कभी गए हो बाहर? एक्सेप्ट अ रिलीजियस प्लेस, इट हैज टू बी आउट ऑफ इंडिया। हाँ मुस्लिम्स के लिए अगर उन्हें मक्का जाना है तो ओनली दैट, वो भी बिकॉज नॉट जोग्राफिकली इट इज आउटसाइड इंडिया। अदरवाइज कभी सोचा है पीस के लिए तो कहीं क्या, कौन सी डेस्टिनेशन पहले आती है आपके ध्यान में? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी देन एग्जैक्टली इट्स इंडिया ओनली। Exactly. So the piece is here. One is that. Secondly, second point is this कि हमारी लाइफ में हमारा है ना सब कुछ प्लान्ड है। हम आज रात में डिनर ऑर्डर करेंगे ना, ये भी हमारी डे वाइज कुंडली में कहीं ना कहीं वीनस मिल रहा होगा। ओके हाँ जी, तो ये हम बाहर, हम पता है हम ह्यूमंस को लगता है हम जो किया है ना वो हमारी डिसीजन हमारी मर्जी से हो रहा ये प्लैनेट्स हमारे लिए कर रहे हैं। अगर आपका नुकसान होने वाला होगा ना, आप जैसे कि 7:30 शुरू होने वाली है, केतु की माल से शुरू होने वाली है, आप 1 साल पहले रॉन्ग डिसीजन मेक करोगे ताकि आपकी जब 7:30 या बैड दशा बैड टाइम शुरू हो रहा है ना, तो आपने उसके लिए रेडी कर दी है वो चीज़। अच्छा फिर आप बोलोगे कोसोगे, है ना? 7:30 फिर इस पर कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत पैसा कमा लेंगे, भाई तेरे 7:30 है, ये पूजा करवा ले, हाँ है ना? और तेरा ये हो गया है, केतु का हवन करवा ले, तू राहु का हवन करवा ले, है ना? 1,65,000 मंत्र जाप है, इतने इतने हज़ारों लाखों में होगा और हम बेचारे करा लेंगे। उसके लिए भी है हमारे पास सस्ती टिकाऊ रेमेडीज। ओके हम आएंगे उस पर। तो पहले तो ये है कि हमारा सब कुछ है, हम लोग प्री प्रोग्राम्ड आए हैं, ओके सब कुछ लिखा है डेस्टिनी में। ओके, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से हम जो लिखा है वो नहीं बदल सकते, पर उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी जो लिविंग स्पेस है वास्तु उसको ठीक करो, इसके साथ अपनी कुंडली है ना साल में एक बार किसी को दिखा दो, 3 सिर्फ ग्रह होते हैं, उसकी रेमेडीज कर लो। ओके क्या होगा ना इससे, अगर गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट लिखा है ना तो शायद इट विल टच यू एंड गो, ओके शायद एक खरोच आकर चली जाएगी, बिकॉज आपने वो प्लैनेट को शांत कर दिया, उसकी रेमेडी कर दी है। और रेमेडी बहुत सस्ती भी होती है, बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं हम, सिर्फ दान होती है। डिपेंड्स ऑन द अगर मंगल, हाँ जी, अगर मंगल की वजह से, मंगल केतु की वजह से हम एक्सीडेंट होता है, हमें बहुत ही बेसिक रेमेडी करनी है। हमें 8 किलो ब्लैक उड़द दाल गुरुद्वारे में डोनेट करना है, गुरुद्वारे में। बस एक, या तो कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जहाँ पर लंगर बनता है, मुझे सिर्फ गुरुद्वारा ही समझ आ रहा है, या तो फिर कोई साहिबा, मतलब कहीं भी रिलीजियस प्लेस जहाँ लंगर का खाना बनता है, आप वहाँ डोनेट कर दो। ओके वो नहीं कर सकते 400 ग्राम गुड़ जो है वो आप डोनेट कर दो हनुमान जी के मंदिर में। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है। तो ये रेमेडी करके आपको जो गॉड फॉरबिड आपको एक्सीडेंट का अगर योग है वो छू कर चले जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमको ऑलरेडी जो होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है? हम ये सब चीज़ें करके है ना, हम सिर्फ खुद की जो सामने आने वाली है प्रॉब्लम, उससे हम थोड़ा सा कम उसकी इंटेंसिटी कर सकते हैं। और अगर आपके इंटेंशन बहुत अच्छे, आप बहुत ही नेक इंसान हो, आपका हाथ हमेशा ऐसा होता है, और आप और आप दिखाने के लिए नहीं दान पुण्य कर रहे, जैसे कि दान लोग कहते हैं, दान हम करते हैं, ओके, बट दान इज नॉट ओनली अबाउट giving money. Dan is also guiding your friend. Dan is also giving your time to somebody to handhold him. पर मुझे लगता है कि आजकल ना हम लोग दान सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम लोग ऐसा रेमेडी कर रहे हैं उसको, ना कि वो हमारा लाइफस्टाइल है। जी, थोड़ा सा जो भी आप कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो या जो भी, बट आप अपने लिए, खुद के लिए उतना कर लो, अपने सोल के लिए कर लो, अपने प्लैनेट्स के लिए कर लो, ठीक है? तो एक तो ये हो गया कि हमारा ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है, प्री एवरीथिंग है, हमारी जर्नी जो है वो डिसाइडेड है, हम किससे मिलेंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। जैसे कि हम चार्ट देखकर ये भी बता सकते हैं आपके स्पाउस का इनिशियल वर्ड कौन सा होगा, बिल्कुल। अच्छा। वो कौन से सिटी से होगा, वो कौन सा काम कर रहा होगा, एज डिफरेंस आपका कितना होगा। ये पॉडकास्ट के बाद हम टेस्ट करेंगे। ये फेस बिल्कुल हम करेंगे। आप उनका फेस राउंड होगा, फेयर होंगे, टॉल होंगे, कौन सा नंबर सिबलिंग होंगे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम बहुत कुछ बता सकते हैं आपकी कुंडली से, आपके वाइफ के बारे में। और उन वाइफ के जो पेरेंट्स होंगे वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वो बिजनेस में होंगे, वो रिच फैमिली से होंगे, आप ये सब कुछ भी बता सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल प्री प्रोग्राम्ड एंड प्री प्लान्ड फॉर अस। अच्छा,
ठीक है, हम जब तक है हमारी जो लेसन है, हम जब तक वो सीखने नहीं जाएंगे, सीख नहीं चुके होंगे जब तक हमारी लाइफ का, हम फिर से बर्थ लेंगे। ओके, वो तो है ही। एक ये हो गया। सेकेंडली आप बोल रहे हो कि हम जो बाहर वाले लोग हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। ठीक है, मुझे ये बताओ वास्तु जो है कितने परसेंट इंडिया में, सिर्फ मैं गिन रही हूँ, कितने परसेंट बिलीव करते होंगे? आई डोंट इवन थिंक 0.5%। हाँ, दैट्स इट। क्योंकि बहुत चीज़ें लोगों ने ख़राब कर दी है, आधी अधूरी 99 रुपीज़ में कोर्स बेच के बहुत लोग को हमने वास्तु सिखा दिया है। और नहीं, अगर सिखा रहे कोई बात नहीं 99 में, पर एटलीस्ट अच्छा सही से ज्ञान दो, सिखाओ, हाँ। ठीक से सिखाओ, हैंड होल्डिंग करो, कोई एक टीम रखो उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, वो किसी घर का सत्यानाश ना करे, है ना। तो वो एक बहुत ज़रूरत है। और आप जब तक कि नहीं कॉन्फिडेंट हो किसी के उसमें घुसो मत। मतलब मैंने एक 99 का कोर्स कर लिया मतलब मैं वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन गया। वो भी एक कर्मा है, हम भूल चुके हैं हमारे कर्मा, हमने कितना अपने ऊपर बर्डन ले लिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप जो वास्तु कर रहे हो वो ठीक करो। जैसे मैंने कहा आपको हमारा सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो मैंने कहा 0.1% जो है वो बिलीवर है, या तो 0.5% है जो वो बिलीवर है। ठीक है, 1% मान लेते हैं हम लोग। चलो बाकी के लोग तो नहीं बिलीव कर रहे, बट आई थिंक उससे ज़्यादा बहुत सारा उससे ज़्यादा रिच लोग हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, अब ये लोग जो है ना, ये डेस्टाइंड है। डेस्टिनी में एक लिखा हुआ है। इनके घर में आप चले जाओ ना, जैसे मैं बहुत सारे नॉन बिलीवर्स इन एस्ट्रोलॉजी वास्तु के घरों में गई हूँ, आना जाना है मेरा। ठीक है, मैंने कभी इनको गाइडेंस भी नहीं दी कि भाई तेरे घर में तो ये रख लो, भाई आपके घर में आप ये रख लो, पर इनके घर में चीज़ें इज ऑन द राइट स्पॉट, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला करा बाय चांस। वो उनके प्लैनेट्स ऐसे हैं, उनके प्लैनेट्स ऐसे कि तेरा मैं वास्तु भी कितने ठीक हो सारे जाएगा मुस्लिम अपने आप। फैमिलीज को जाती हूँ जिनके फैक्ट्रीज हैं दुबई में, मैं बहुत जगह गई हूँ जहाँ पर उनके वर्कशॉप्स है, बट एवरीथिंग इज प्लेस एज पर वास्तु। जहाँ अग्नि आनी चाहिए वहाँ इतर होता है ना, वो जो इतर का वो जो फ्यूमेशन होता है जो, वो वहाँ पर बन रहा है। मतलब इतर की फैक्ट्रीज आई हैव गॉन टू, परफ्यूम मेकिंग फैक्ट्रीज। नॉर्थ वेस्ट में हम रखते हैं हमारा फिनिश प्रोडक्ट ताकि वो जल्दी बिके, उनका फिनिश प्रोडक्ट रखा ही है नॉर्थ वेस्ट में। आप समझ रहे हो, मुस्लिम आर्किटेक्ट है, नॉन बिलीवर ऑफ वास्तु, कंपनी ओनर मुस्लिम है, अरब है, नॉन बिलीवर ऑफ वास्तु। ठीक है, उसके लाइफ में लिखा है कि उसके अगले 5 साल में उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ होने वाला है। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी उसके पास चीज़ें हैज फॉलोड इनटू प्लेस। तो ये जो बोल रहे हो ना बाहर वाले लोग जो हमारा कुछ तो फॉलो नहीं कर रहे, तो वो वहाँ पर बॉर्न हुए हैं, उनका ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। उनका घर जाके देखोगे ना आप, वो एज पर वास्तु ही होगा, आर्किटेक्चर ही वहाँ का वैसा होगा। अच्छा, यस, सो इट इज़ प्री प्लान्ड। आप चीज़ें लाओगे अपनी लाइफ में वैसे ओके, कि यू नो चीज़ें ठीक हो जाए। आप ऐसी कुछ ले आओगे, रनिंग हॉर्स पसंद है मुझे, राइजिंग सन पसंद है मुझे, मैंने ला लिया, मैंने सोचा यार ईस्ट वॉल पे लगा देता हूँ। मुझे एक्चुअली ईस्ट वॉल पे लगा देता हूँ। ईस्ट वॉल भी किसको पता होती है अपने घर में है कि मेरे घर में ईस्ट वॉल कौन सी है, मैंने ईस्ट में लगा दिया, मेरा सोशल कनेक्ट अच्छा कर लिया। 2 चीज़ हमें बहुत रिक्वायर्ड होती है हमारी लाइफ में। मैंने आपको ईस्ट में जब बोला वर्ल्ड मैप लगाओ, आपने मुझे पूछा नहीं ईस्ट में क्यों, सोशल कनेक्शन के लिए। तो जो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस तो है ही, मेहनत भी मैं करूँगा। ठीक है, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा ना। मार्केटिंग मेरी कब अच्छी होगी, कब लोगों तक पहुंचेंगी? अगर मेरा ईस्ट ठीक नहीं है तो मार्केटिंग मेरी, कितने भी मैं पैसे फूंक लूँ, मेरी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। तो मेरे को ईस्ट में रखना है, मुझे है सन लगाना है वहाँ पर। ओके, ठीक है, स्माइलिंग सन लगाना है, गुस्से वाला नहीं। हमें स्माइलिंग लोग चाहिए। स्माइलिंग सन कैसा होता है? सूर्यदेव, मतलब खड़ूस सैड वाले, हम बेसिकली हमें सैड कुछ नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। चमकता वाला लगाना चाहिए। चमकता वाला लगाओ, कॉपर का लगा दो, ब्रास का लगा दो, चमकता वाला लगाओ। बस गुस्से वाला जो उनका जो होता है ना, वो गुस्सा या सैड नहीं हो। Okay. ठीक है, Sana, I understand he's got that ego and the lead, okay, but then it has to be Smiley. Not smiley, it's at least गुस्से वाला sad नहीं हो। Okay. बस maybe no expression, it's okay. Fine. Okay, but वो ईस्ट में आप लगा दो। Okay. It will improve your social connect. Okay. क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सोशल कनेक्ट से आने वाला है, हम सबका। इट्स नॉट बिकॉज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, हम सबका। आज एस्ट्रोलॉजर का भी मैं कितना भी ऐड कर लूँ, मेरे पास कोई नहीं आने वाला, मेरे पास वही आएगा जिन्होंने फायदा हुआ है। हाँ। जी, जिसको फायदा हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ है, वही आएगा मेरे पास। तो हम सबको, एक बनिया से लेके एक लॉन्ड्री वाले से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक को भी सोशल कनेक्ट और वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत है हमारे धंधे के लिए। बिल्कुल। अच्छा अलिफिया जी, तो हम लोग ना अभी थोड़ी सी मिथ्स की बात करेंगे, प्लीज, है ना, बिकॉज आई नो आप बहुत बिलीव करते हो कि ये बहुत सारी वास्तु के को लेके मिथ्स बहुत सारी बना दी गई हैं जो कि सच नहीं है, और इनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको बताता भी है, कोई वास्तु कंसल्टेंट जो 99 रुपीज़ वाले आपने बताए, अगर वो कोई बता भी देता है तो आई एम वेरी सॉरी ऑन द कैमरा, नो ऑफेंस टू एनीबडी, ओके,
बट हाँ जी सॉरी होता है ऐसा, क्योंकि आजकल हो भी रहा है। जी। तो मुझे थोड़ी सी आप मिथ्स बता दो, जो कॉमन मिथ्स हैं जो कि हर एक को पता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि वन ऑफ द मिथ ये है, ये मैंने बताया भी शायद इससे पहले, बट वापस हम रिपीट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिथ। अगर आपकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही, अच्छा ये है ना, जो वैदिक वाले जो एस्ट्रोलॉजी या तो वास्तु करते थे, ये उनका मानना है। Okay. और ये बहुत फैल चुका है ये मिथ कि लड़कियों का जो जोन होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है। ओके, और लड़कियों को अगर आप नॉर्थ वेस्ट में मैरिजेबल एज हो गई, अगर बेटी की या बहन की, आपके घर में जो भी फीमेल है, बेटी या बहन, अगर उनकी मैरिजेबल एज हो चुकी है तो आपको उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुला देना चाहिए। ओके। लाइक मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया था, अगर नॉर्थ वेस्ट में जो हम रखते हैं वो हमारे सेलेबल गुड्स रखते हैं। ठीक है, अगर उसकी फैक्ट्री है, मैं नॉर्थ वेस्ट में परफ्यूम की बॉटल रख दूंगा पैक्ड वाली। मेरा अगर ज्वेलरी शॉप है, मेरी सबसे सुंदर चीज़ जो होगी वो मैं नॉर्थ वेस्ट में रख दूंगा। ठीक है, जो मेरी सेलेबल आइटम है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो मैं रखूँगा। मेरा बस यही है बोलना, जो हमारी लड़कियां हैं घर की और सेलेबल प्रोडक्ट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, इन्हें मिक्स मत करो। हम नॉर्थ वेस्ट में सेलेबल प्रोडक्ट रखते हैं। प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं मुझसे। प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है वहाँ जो चीज़ रखोगे वो घर से बाहर चली जाएगी। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए लड़कियों को वहाँ सुलाने के लिए, वहाँ उनका बेडरूम बनाएंगे, इसीलिए बोला जाता है जल्दी निकले। इसका साइड इफेक्ट क्या है पता है आपको? नॉर्थ वेस्ट में अगर बेटियां सोती है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वो इफेक्ट करेगा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट। लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें, आपको सच में उनके लिए अच्छा करना है, उन्हें नॉर्थ का दीजिए। ओके, उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, अपॉर्चुनिटी का जोन है। साउथ ईस्ट का दीजिए, वो अच्छी अपने लिए मेहनत करेगी, अपने लिए कॉन्फिडेंस एक जमा करेगी। साउथ वेस्ट का दीजिए, स्किल्स पैदा होगी उसमें, घर को कैसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ घर को मैनेज करना सिर्फ लड़कियां हैं, बिकॉज देन बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे नीचे, फेमिनिस्ट कमेंट। बट कितने भी मेन वो है, फीमेल विमेन ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू मल्टीटास्क। तो उसमें वो स्किल्स आ जाएगी। उसे साउथ वेस्ट में सुलाओ, उसे WSW जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वहाँ सुलाओ। वो अच्छी पढ़ाई करेगी तो अपने लिए एक अच्छा वर, अपने लिए अच्छा एक हस्बैंड, अच्छा प्रपोजल आएगा। बिल्कुल, वन ऑफ द रीज़न, पढ़ाई करेगी तो ऑफकोर्स देयर इज मोर टू इट, बट वन ऑफ द थिंग, अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। तो आप उनको यहाँ सुलाओ एंड नॉट नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो सेलेबल के लिए है, एंड सेकेंडली वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो वहाँ बिल्कुल इट्स अ वेरी बिग नो। ठीक है। एक दूसरा जो मिथ है वो ये है, लॉर्ड गणेशा मिथ। क्या मैंने देखा भी है बहुत घरों में, स्पेशली महाराष्ट्र में, बिकॉज वहाँ पर गणेश जी का इज़ हमारे लिए बहुत ही, हम सबके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट महाराष्ट्र में इट्स सेलिब्रेटेड वेरी वेल, और बहुत ज़ोर शोर से हम सब सेलिब्रेट करते हैं। आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर इट इन सितंबर। सो हर एंट्री पे यू विल सी गणेश जी का तो पिक्चर का स्टिकर होगा, या तो उनकी थोड़ा सा एक सिंबल जो है वो लगा होगा। गणेश जी जो है वो हमारे जो एंट्रेंस, हमारे द्वार के रक्षक नहीं है। ओके, ठीक है, पहले तो उन्हें वहाँ लगाना नहीं है। हर एक भगवान का, हमारे हर एक गॉड का एक स्थान है। गणेश जी का जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, दुर्गा माँ का और हनुमान जी का साउथ है, लक्ष्मी माँ का साउथ ईस्ट है। समझ रहे हो आप? तो उनके भी स्थान है। हम इसमें कभी और दिन जाएंगे इन डिटेलिंग, क्योंकि ये तो बोला जाता है ना कि मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही बनाइए। जैसे कि अगर मुझे साईं बाबा का अगर स्टैच्यू, अगर मैं साईं बाबा भक्त हूँ, उनकी फॉलोवर हूँ, तो जो भी ह्यूमन गॉड है उन्हें हमको वेस्ट में रखना है। ओके, ठीक है। जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे इस पर्सन से मिलना है मेरी लाइफ में, मैं उस पर्सन का पिक्चर या उस कंपनी का लोगो मैं नॉर्थ ईस्ट में रखूँगी। मैं नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज़ रखूँगी मैं उनसे कनेक्ट करूँगी। नॉर्थ ईस्ट जो है, इट कनेक्ट्स यू टू योर आनंदमय कोश। ओके, दैट इज कनेक्टिंग टू योर इनर, बोलते ना हमारी इनर इंजीनियरिंग, हमारा सबकॉन्शियसनेस। इसीलिए देयर इज, पहले ये ख़त्म करके मैं एक मिथ पर आती हूँ जिससे मुझे याद आया है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम के बारे में। तो इसीलिए जो हमारे जो गणेश लॉर्ड है, उन्हें उनकी जो जगह है वो नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपका बहुत बिलीव है, यू लव हिम टू मच, यू आर कनेक्टेड टू हिम टू मच, एंड इफ़ यू, आप फील करते हो कि मुझे वहाँ रखना है, आप उसे रोज़ साफ़ कीजिए। धूल मिट्टी पड़ी होती है, हम घर के बाहर कभी नहीं साफ़ करते ऊपर जाकर, बिल्कुल, है ना। धूल मिट्टी है ना, कभी आप अगरबत्ती दिखा रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो? अनादर कर रहे हो एक तरीके से, बहुत अनादर कर रहे हो। वो तो ना करो यार, जिसको हम प्यार करते हैं उसको थोड़ी ना, उसको तो हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि गणेश जी की पीठ के पीछे
दरिद्रता का वास होता है और आप उसको घर के अंदर की तरफ कर रहे हो। एग्जैक्टली तो हमें वो नहीं करना है, वो एक मिथ है। ओके। सेकंड जो अनदर मिथ है कि हमें नॉर्थ ईस्ट एंट्री जो होती है बहुत बढ़िया होती है, ये बिल्कुल ही मिथ है। लोगों ने तो घर तोड़वा के नॉर्थ ईस्ट में एंट्रियां बना रखी हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट एंट्री जो है हमारी, नॉर्थ ईस्ट जो है अगर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होगी तो फायर एक्सीडेंट के योग हो जाएंगे। ओके। आप बहुत रिलीजियस हो जाओगे। सी रिलीजियस होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होना कुछ भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, भले वो रिलीजियस हो या भले ही वो जो भी हो, कुछ भी एक्सट्रीम इज नॉट गुड फॉर अस। हमको वैसा बनाया नहीं, इसलिए 5 एलिमेंट दिए, एक ही एलिमेंट दे सकता था ऊपर वाला, तो कुछ भी एक्सट्रीम इज नॉट गुड। तो हमें इसीलिए वो नहीं करना है। एंड वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो डरपोक हो जाएंगे और उनका, हाँ दैट्स द, हमारे घर में 32 एंट्रेंसेस है, नॉट जस्ट 1 डोर, देयर आर 32 एंट्रेंसेस। हर एक एंट्रेंस जो है नॉर्थ ईस्ट जो आता है, जो एंट्रेंस में आ रहा है, उसका इफेक्ट है वो, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का, समझ रहे हो आपको। तो हमें घर में जो है हमारे 8 डायरेक्शंस हैं, 8 डोर है जो इम्पॉर्टेंट है, जो N3 N4 होता है, जो प्रॉपर नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ पे आता है, जो प्रॉपर 90 डिग्रीज ईस्ट पे आता है वो एकदम अच्छा डोर है। 180 डिग्रीज जो साउथ पे आ रहा है वो बहुत अच्छा डोर है। 270 डिग्रीज वेस्ट पे जो आ रहा है वो बहुत अच्छा डोर है। ओके। ये डोर्स पे हमारे दरवाजे होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो हमें ट्रीट करना है उसे। और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, मेटल फॉलो करेंगे हम। नॉर्थ के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए हम एल्यूमिनियम पट्टी लगाएंगे, एयर एलिमेंट के लिए हम स्टेनलेस स्टील पट्टी लगाएंगे दरवाजे पे। बस हमें नीचे है ना, आप खुद ही एक पट्टी ले आओ, ड्रिलर से ड्रिल कर लो या तो ग्लू से चिपका दो। अच्छा, ठीक है। एंट्री पे, सिर्फ आपके चौखट पे। अगर आपका फायर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट साउथ एंट्री है, तो आपको कॉपर की पट्टी लगाना है। आपका अर्थ एलिमेंट है तो आपको ब्रास की पट्टी लगाना है। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एंट्री है तो, अगर आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंट्री है तो आपको आयरन की पट्टी लगाना है। बस आपको इतनी ही रेमेडी करना है, क्योंकि हम फ्लैट्स में यार हम थोड़ी ना तोड़ सकते हैं दरवाज़ा, और हम थोड़ी ना कहाँ मुख यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। एक तो वो हो गया। सेकेंडली, एंट्री वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री जो होता है ना, हमारे घर का जो दरवाज़ा होता है ना, ये होता है हमारे इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, ऑफ द पर्सन स्टेइंग देयर। सो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत है तो उसे बस ये मेटल स्ट्रिप से आप ठीक कर लीजिए। अच्छा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। बिल्डिंग से आपने बड़ा एक अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया, ये क्या सबके घर का वास्तु खराब हो जाएगा? अगेन ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अब वहाँ जो हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर सबकी अलग अलग कुंडली है। हाँ। सबके अलग अलग। आपने कभी सोचा है यार मैं अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? मैं रोज सोचता हूँ। कभी नहीं, रोज सोचता मैं यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ, है ना। अगर नेक्स्ट जन्म में होना चाहते हो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन बनना चाहते हो, तो इस जन्म का हमको बहुत ठीक करना पड़ेगा चीज़ें। बल्कि अलीफा जी, मैं आपको बताता हूँ, कई मेरे पास जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स आते हैं, दे टेल मी कि भाई अ सोल चूजेस कि उसको कहाँ जन्म लेना है। मैंने कहा यार मेरी सोल ने क्यों चूज किया फिर? वन दो सोल चूजेस हमें कहाँ जन्म लेना है, पर उसके साथ अगेन द ऑप्शन विल बी गिवन डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, या पास्ट लाइफ कर्मा। मेरा वीनस एकदम ही मेरा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इन अ चार्ट वीनस है पिटा हुआ है एकदम। ठीक है, जब अगर वीनस पिटा हुआ है तो ऑफकोर्स पैसों की दिक्कत रहेगी लाइफ में, फिर हमें रेमेडीज करना है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, वीनस को स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, तो हम अब वो जो आया है वो इसलिए आया है वीनस लो, बिकॉज हमारे पास्ट लाइफ में हमने पैसों की कदर नहीं की होगी। किसी के पैसे हमने ले लिए होंगे, किसी के पैसे हमने डुबा दिए होंगे, किसी के पैसे हमने रिटर्न नहीं किए होंगे, तो हमें इस लाइफ में उस चीज़ों की दिक्कत आएगी। दिस इज अ डिबेट फॉर अनदर पॉडकास्ट। दिस इज, हाँ बिल्कुल हम करेंगे। तो देयर इज इट्स अ चेन। तो द क्वेश्चन इज हमारे ऊपर नीचे वालों का वास्तु क्यों नहीं चेंज होता, हमारा लाइफ हमारा क्यों नहीं है सेम। तो हमारे सबकी कुंडलियाँ भी तो है। तो मैंने क्या कहा आपको बिगनिंग में ही, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपनी कुंडली, साल का जो वर्ष फल है वो देख लो, उसकी रेमेडीज कर लो आप, ठीक है, और आपका वास्तु ठीक कर लो। ये जो चीज़ें कर लो, आपकी जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन अभी मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी भी कुंडली अलग है, सबकी कुंडली अलग है। तो अभी अगर मेरा ईस्ट डिस्टर्ब है तो किसको इफेक्ट करेगा, ये भी एक सवाल उठता है। तो अभी जिसके कुंडली में जो ईस्ट का जो खाना है, ईस्ट जो है हमारी कुंडली में खाना नंबर 1 होता है, ओके, एज पर एस्ट्रो वास्तु, लगन वो हमारा ईस्ट होता है। अगर सपोज मेरे बच्चे के उसमें केतु बैठा है वहाँ, विच इज़ नॉट गुड, लगन में केतु आ गया है और मेरा ईस्ट डिस्टर्ब है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगा। सपोज मेरे लगन में जुपिटर बैठा है तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं करेगा ईस्ट डिस्टर्बेंस, मेरी सोशल लाइफ नहीं ख़राब होगी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं एक घर में वास्तु के लिए गई थी
और उनका ईस्ट पूरा कटा था, डक था उधर, पूरा डक था, टॉयलेट भी था और डक भी था। आर्मी बैकग्राउंड के लोग थे एंड और आर्मी बैकग्राउंड के लोग आर वेरी सोशली कनेक्टेड उन्हीं के साथ, बिकॉज रहते ही इतने अच्छे से एक साथ सब लोग। जब आप सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है इनका सोशल सर्कल। तो आई जस्ट आज आप लोग को देख के लगता नहीं सोशल सर्कल खराब है, फिर ये ईस्ट कहीं तो इफेक्ट कर रहा होगा। मैं बस निकल रही थी और मैंने उनकी बेटी को देखा आते हुए स्कूल से, तो उन्हें बोला अरे यू हैव टू मीट माई चाइल्ड ऑल्सो। आई मेट हर, स्पोक टू हर। उसको देख कर ना ऐसे लगा नॉट ओके ओके। तो आई जस्ट आस्क्ड देम कैन आई स्पीक टू फॉर 2 minutes। तो दे सेड हाँ व्हाई नॉट, विल लव टू, यू नो, थोड़ा सा समझाओ। अब मैंने बच्चे को एक फर्स्ट क्वेश्चन किया, बच्चा फ्रेंड्स नहीं है क्या लाइफ में, घर में, कॉलेज, अपने सोसाइटी में और स्कूल में? शी सेड नहीं। अच्छा। पीयर प्रेशर, स्किन डार्क टोन्ड, फिर कुछ बच्चे होते हैं जो मोबाइल में नहीं है बिकॉज मिलिट्री बैकग्राउंड से है, आर्मी बैकग्राउंड से है, तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, मोबाइल नहीं है, तो वो एक ना डिस्कनेक्शन। बच्चे आपको आजकल बच्चों के स्कूल्स में बहुत पीयर प्रेशर है। हमारी तरह तो, हमारा तो कुछ नहीं था, इनका तो अलग ही है। अगर आप खूबसूरत नहीं हो, आप वाइट स्किन नहीं हो, आप ब्यूटीफुल नहीं दिखते हो, तो आप हमारे फ्रेंड भी नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो वो एक अलग लेवल का है। आजकल के बच्चे बहुत क्रूअल है। तो अभी आप समझ रहे हो वो ईस्ट जो कटा है वॉशरूम में, उसने किस पे इफेक्ट किया है? उस बच्चे पर। और जब उसका चार्ट खोलो तो लगन में केतु बैठा है, तो वो अलग हो गई है सबसे। हाउ इट इज कनेक्टेड। सी योर ईस्ट में आपका केतु बैठ गया है, तो इट हैज द ईस्ट हैज नॉट, जो डिस्क बैड है इज नॉट इफेक्टेड द पेरेंट्स, इट अफेक्टेड द चाइल्ड। तो वो किसी ना किसी को घर में इफेक्ट करेगा, पर वो इफेक्ट करेगा जिसकी कुंडली में वहाँ पे वो वीकनेस होगी, वो भी, और आपको घर भी वैसा मिलेगा। अगर मेरा अगर सो इन शॉर्ट मेरी कुंडली में ईस्ट डिस्टर्ब है। मुझे मैं जो भी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, 1-2 साल हो गया है मुझे, मैं ये घर 4 साल से ढूंढ रही थी। मुझे हर घर में ईस्ट टॉयलेट मिल रहा था, हर घर में ईस्ट टॉयलेट कट, या तो यू नो समथिंग विच आई डोंट वांट। मतलब मुझे विंडो चाहिए थी, वहाँ मिला नहीं मिला, फिर घर मिल गया ना। फिर मैंने वेट किया ना 4 साल उसके लिए। अच्छा, मिल गया। ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा अल्फिया जी फिर किसी भी घर में रहना, क्योंकि किसी ना किसी कुंडली में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी। एंड आई डोंट थिंक कि ये टेक्निकली और ह्यूमनली पॉसिबल है कि आपका घर एकदम वास्तु परफेक्ट हो। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज 200% इट्स नॉट पॉसिबल। बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे बहुत टाइम वक्त लग गया एक घर ढूंढने के लिए खुद के लिए। हाँ, ठीक है, चलो मेरी तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी, मुझे तो 80% कंप्लायंट चाहिए था, वो भी मुंबई सिटी में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें तो घर ही इतने है ना, हमारे घर ही भाई जाने दो, और यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करते हमारे स्क्वायर फीट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो एक मुंबई सिटी है, प्लस हमारे घर के वो, और हम कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तोड़फोड़, गिन के ही 3 टॉयलेट्स होते हैं, गिन के ही 2 टॉयलेट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है गिन के 2 और 3 टॉयलेट भी मुंबई सिटी में। तो ये ढूंढने के लिए तो आपको वक्त लग गया, इसलिए मुझे वक्त लग गया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें घर खरीदते वक्त ध्यान रखनी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी हम सब ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा माइंड है, हम आगे बढ़ेंगे अगर हमारा आइडियाज़ और माइंड यूज़ करेंगे। साउथ वेस्ट हमारा स्किल है, ये हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, आप जैसे बात करते हो, प्रेजेंट करते हो, स्टोरी टेलर हो, है ना, ये आपसे कोई नहीं चुरा सकता। मैं कहीं पे भी बात करके पैसे कमा लूंगा, बिल्कुल, है ना। कितना भी कोई फिर आपका नुकसान कर ले, कितना भी स्टाफ आपकी चोरी कर ले, वो आपसे आपका दिमाग और आपका स्किल जो है वो नहीं चुरा सकता। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बाकी सबकी रेमेडी है। बाकी सब चल जाता है, सब चल नहीं जाता, हम रेमेडी करेंगे। हाँ, वो रेमेडी कर सकते हैं, हम रेमेडी कर सकते हैं, वो ट्रीट हो सकता है। ये भी ट्रीट हो सकते हैं, पर क्यों छेड़े। हाँ, आपने बताया कि जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है, अगर मोस्टली तो बाथरूम का ही डिस्टर्बेंस है जो कि ठीक नहीं हो सकता। आई थिंक कि आपने नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना दिया तो वो तो फिर आपने बोला कि चेंज ही करना पड़ेगा। मेरे खुद के घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, वैसे हम ट्रीट करेंगे। हाँ, उसको मैं बनाऊंगा, आपने बता तो दिया, हम ट्रीट करेंगे। हाँ, तो एक दो और मिथ्स आप मुझे जो आप बताने वाले थे वो बता दो आप। एक मिथ नहीं है, एक ये है कि हम कपल को, मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में हम मना करते हैं सोने से। बेडरूम, डू नॉट हैव अ बेडरूम। मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हम जब सोते हैं वो हमें कनेक्ट करता है आनंदमय कोशा से। ओके, जब हम इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जब हम we become reluctant to intimacy. Okay. Yeah, you will not enjoy it, and you would not want it also. इससे क्या होगा ना,
फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉरल्स, विल फाइट शुरू हो जाएगी हस्बैंड एंड वाइफ में। आप जब ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हो तो वो आपके जो कार्नल प्लेजर्स हैं वो जी, थोड़े से जी, छूटते जाते हैं आपसे। जी, जी, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में जो है मंदिर बनाने बोलते हैं। बट देयर आर ऑप्शंस, अगेन ये एक अनदर मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाइए। हम नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं, हम ईस्ट में भी बना सकते हैं, हम वेस्ट में भी बना सकते हैं, मंदिर हम बना सकते हैं। ये अदर 2 जोन्स भी हैं कि हम जहाँ बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर बन जाए तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। और इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम होता है, मैं हमेशा इन लॉज, हमारे एल्डरली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको हम देते हैं। या तो फिर अगर बच्चा ग्रेजुएशन के आगे जो पढ़ाई कर रहा है, हम उसे सुलाते हैं वहाँ पर। PhD कर रहा है, मैं तो वहाँ उनका स्टडी टेबल बैठाती हूँ। ऐसे ही सिमिलरली एजुकेशन के लिए भी हमारे जोन्स हैं। अगर मैं कहीं घर में जा रही हूँ, वहाँ बच्चा है, उम्र है 0 से 8 ईयर्स, मैं उस घर का सिर्फ वेस्ट साउथ वेस्ट है वो देखूंगी कि वो ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका स्टडी टेबल लग जाए। अगर बच्चे की उम्र अगर बड़ी है, उसकी बड़ी 8 ईयर्स से उसकी एज है 12 ईयर्स तक, तो मैं 2 जोन्स देखूंगी। मैं वेस्ट साउथ वेस्ट देखूंगी कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ओके, एक वहाँ पेन होल्डर रख देंगे हम। लाइब्रेरी नहीं बना सकते तो हम फिर अच्छा वाला उपाय कर सकते हैं, लाइब्रेरी वाला फोटो लगा दो, है ना, सस्ता वाला, वो लगा दो। साउथ वेस्ट में जो है वो सही होना चाहिए। तो ही बड़े बच्चों की पढ़ाई में कहते हैं ना, बच्चे 8 साल तक तो अच्छा पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा। आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया, आपको इसे ठीक करना है। फिर 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं, ओके, उनके लिए हमें 4 जोन देखने हैं घर में जो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, जो हमारा एंजाइटी का जोन है, वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये चारों जोन अगर ठीक है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर बच्चा अगर लाइक 10th के बाद या तो 12th के बाद अगर उसको आप बिठाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, उसे नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए। PhD के लिए कोई स्पेसिफिक हम स्टडी कर रहे हैं, कोई कोई रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं, ओके, स्पेशली अगर हम रिसर्च एंड डेटा बेस कर रहे हैं तो उसे ईस्ट साउथ ईस्ट में सुलाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को उन्हें वहाँ बैठना चाहिए अपनी, या तो वहाँ सोना चाहिए। जबकि ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो एंजाइटी का जोन है, हम मना करते हैं वहाँ मत सो। बट मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, अगर जिसने ये कह दिया ना कि मुझे सब आता है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो काम है ना वो रोज़ सीखना है, रोज़ सोचना है, रोज़ ऑब्जर्व करना है। एवरी ह्यूमन, एवरी बडी इज इंजीनियर डिफरेंटली, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठते हो, आपका दिमाग हमेशा चलने वाला है। थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी, थोड़ी सी बटरफ्लाइज अच्छी होती है स्टमक में, बहुत अच्छी होती है कि मैं सोचूं अगर ये काम, जैसे मुझे वो चैन नहीं आया था, वो माँ बाप के तो सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा है, कहाँ रॉन्ग हो रहा है, वास्तु इज नॉट रॉन्ग, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, कहीं इफेक्ट कर रहा होगा तो इट इफेक्टेड समबडी। ओके, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ अ वेरी गुड जोन फॉर समबडी जो रिसर्च में है, जो वसूली का जो काम करते हैं ना, वसूली जो होता है ना, जो हम वसूली एज इन मेरे पास से किसी ने क्रेडिट में सामान लेकर गया है और मुझसे पैसे वापस नहीं दे रहा है वो, ठीक है, तो जो हमारा जो वसूल जो करके लाने वाला जो बनता है उसको हम ईस्ट साउथ ईस्ट में बिठाएंगे। ओके, वो बहुत अच्छे से वसूल करके लाएगा पैसे। पर्सनल ये वसूली से आपने एक मुझे पर्सनल क्वेश्चन याद आ गया, लोग पैसे लेके वापस नहीं करते, उसके लिए कौन सा जोन डिस्टर्ब्ड है हमारा? आपका वेस्ट इनकम। ओके, आपका इनकम डिस्टर्ब्ड है। नहीं, जैसे मैंने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, अब वो वापस नहीं कर रहा। हाँ, मेरा इनकम ना, वेस्ट जो है मेरा इनकम और मेरे प्रॉफिट का जोन है, ठीक है। अभी आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको मुझे इस कंपनी से पैसे कमाना है, ठीक है, मुझे बहुत ही बेसिक रेमेडी करनी है, मुझे इस कंपनी का जो लोगो है और नाम है वो चिपका देना है वॉल पर, वेस्ट वॉल पे। ओके, दैट इज़ माई इनकम जोन, ठीक है। वहाँ पर मैंने वो कंपनी का नाम लगा दिया, ठीक है, मुझे वहाँ से पैसा आना ही है। अच्छा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, XYZ कंपनी में, मुझे यहाँ से हमेशा सैलरी आनी है। मैं सैलरीड पर्सन के लिए भी बोल रही हूँ। मुझे मेरा कंपनी का विजिटिंग कार्ड जो है, मेरा बॉस का जो विजिटिंग कार्ड है, बॉस का तो नहीं, चलो बिग कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट, आप उसका वो लगा दो, लोगो निकाल के लगा दो, बस लोगो प्रिंट आउट लो, एक लोगो लगा दो वेस्ट पर। अच्छा। आपको वहाँ से हमेशा आपकी जॉब बनी रहेगी। और कोई आदमी है तो उसकी फोटो लगा दो। नहीं, अगर मेरे ससुर बहुत रिच है और उनसे पैसा एक्सपेक्टेड है तो मैं उनका फोटो सीरियसली नॉर्थ वेस्ट में लगाऊंगी। ये तो सारी बहुएं लगा देंगी। सारी बहुएं लगा दे, बहुएं क्यों, दामाद भी लगा दो यार, आने दो, ऑल इनकमिंग इज गुड। सो जिससे भी मुझे सपोर्ट चाहिए मेरी लाइफ में, ससुर जी की लगा दूंगा फिर। हाँ, तो बिल्कुल लगा दीजिए,
बिल्कुल बिल्कुल, वाइफ भी लगा देगी। हाँ, सोच लीजिए फिर किस किस का। हाँ हाँ, सो नॉर्थ वेस्ट में जो है हमें जिनसे सपोर्ट चाहिए हमारी लाइफ में, हम उनका पिक्चर लगाएंगे, उनका Okay. नाम लगाएंगे। मुझे मेरे बॉस से सपोर्ट चाहिए, मैं उसका विजिटिंग कार्ड लगा दूंगी नॉर्थ वेस्ट में, ओके, मुझे सपोर्ट आ जाएगा। और ये तो कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट और कॉस्टली रेमेडी भी नहीं है। कुछ नहीं है, आप बहुत सब कुछ अच्छी रेमेडी, सस्ती रेमेडी तो आप कर वास्तु सकते वाले मुझे एक बात बताइए, आप ये इतनी महंगी रेमेडीज क्यों बताते हैं? हैं। मैं तो नहीं बताती। नहीं, मैं वैसे जनरल पूछ रहा हूँ। वो आपको फिर जनरल वालों से पूछना पड़ेगा। आई एम नॉट जनरल, आई एम नॉट आर्म। अला आप चलो, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारा जो फोकस है वो क्या कहते हैं, मिडिल क्लास के लिए रेमेडीज वास्तु की जी। देना है। पर आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स काफ़ी हाई क्लास होंगे, जो कि रिच भी होते हैं और बिल्कुल इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो आई एम श्योर उनको वैसी, अगर आप उनको ये रेमेडीज बताओगे तो आई डोंट थिंक दे विल बाय इट। नहीं, दे विल नॉट, बिकॉज मैंने क्या कहा, मुझे मेरे घर में मेरा घर जो है मुझे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पिक्चर चिपकाते फिरूंगी, हाँ। फिर मैं वो चीज़ें लाऊंगी। जैसे मैं सोरोस्की का वर्ल्ड ग्लोब लाऊंगी, है ना। जैसे कि मुझे अगर साउथ ईस्ट में अग्नि जलाना है, तो मेरे क्लाइंट्स लोगों ने जो किया है, मैं आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर है वो शेयर करूंगी। उन्होंने प्रॉपर एक अखंड दिया जैसा बना दिया है, जो अच्छा, अखंड चलता दिया रहता है। जलाते हैं, वो घी का अखंड दिया जलता है, क्या ही बात है। गजब। गजब। तो मैं कहती हूँ ना, हमारा जितना है हम उतना कर लो, आप इससे आगे एक स्टेप बढ़ जाओगे, ये फिर आप उससे बिल्कुल अगला करो, फिर चैलेंज उससे है। अगला करो। तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने वो कहा, हम रत्न अध्याय एक रेमेडी है वास्तु की। हम 9 रत्न, जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हम 9 जेमस्टोन्स जो है हम जमीन के अंदर 9 जोन्स में डालते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट जो जोन है वो है हमारी लक्ष्मी का। Okay. वहाँ मैं डलवाती हूँ ओपल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं अफोर्ड कर, और अगर आप बहुत अफोर्ड कर सकते हो, तो मैंने डायमंड्स भी डलवाए हैं, मैंने डायमंड डस्ट भी डलवाए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के घरों में और फैक्ट्रीज में। अच्छा एंड बिलीव मी, आपको रिटर्न आएगा उसका। अच्छा। जी। तो आपकी जितनी जैसी अब हैसियत। जो फ्लैट में नहीं रह रहा वो बेचारा कहाँ दबाएगा? मैंने तो किया है, मेरे घर में आपको फोटोज भी शेयर कर सकती हूँ। फ्लैट में कैसे, कहाँ दबाएगा? जमीन में? आपको इतना आपको ड्रिल नहीं करना है, आपको बस वो जो एक ड्रिलर छोटा होता सा है होल ना, करना है। ड्रिलर, हाँ। आपको इतने तरह से स्टोन्स लेने हैं, ओके। और इन द नंबर्स ऑफ 9 लेने हैं, 9 18 9 27। डायमंड्स दबा रहे हैं लोग। हाँ, डायमंड डस्ट दबा सकते हैं, अच्छा। ठीक है। ओपल दबा दो भाई, ओपल डाल दो। आपको इतना से ड्रिल करना है, वो डालना है, सीमेंट लगा देना है, बस पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ किया है। ओके। और बाकी की जोन्स के क्या क्या प्लान वो हैं? बिल्कुल। नॉर्थ में हम ग्रीन एमरल्ड, मर्क्यूरी का जोन है, हम ग्रीन एमरल्ड रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो है हमारे जुपिटर का जोन, तो वहाँ हम येलो सफ़ायर रखते हैं। ईस्ट जो है वो रूबी का है, हम रूबी रखते हैं वहाँ पर। साउथ ईस्ट जो है वहाँ पर लाइक आई सेड डायमंड और ओपल हम रख सकते हैं। हमारा जो साउथ जोन है वो है मुंगा, मंगल का जोन है, इसीलिए। साउथ वेस्ट जो है वो है राहु का, वहाँ हम क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो हम रखते हैं। फिर हमारा आता है वेस्ट, वो है हमारे शनि देव का जोन, ओके, इसलिए हम वहाँ पर ब्लू सफ़ायर रखते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है वो है हमारे मून, चंद्रमा, तो इसलिए वहाँ पर हम पर्ल्स रखते हैं। हमारे घर में कुछ ओल्ड चांदी पड़ी हो, मम्मी की पायल हो जाए, बच्चों की पायल हो जाए, कुछ छल्ले हो जाते हैं, कभी कॉइन्स आ जाते हैं दिवाली में, वो सारा कुछ डाल दो नॉर्थ वेस्ट में। ओके, बस वहाँ रख भी दो तो भी मेरे एक चलेगा। क्लाइंट है, बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने अपना पूरा चांदी जो है वो नॉर्थ वेस्ट का एक पूरा वो निकाल दिया है स्लैब, उनका बैठा घर है ऑफ कोर्स, उन्होंने पूरा सारा चांदी उधर नॉर्थ वेस्ट में रख दिया है। बैठा घर है मतलब जमीन से? ऐसे जमीन से घर है, तो हमने पूरा एक नॉर्थ वेस्ट का एक पीस निकाल दिया, हमने पूरा घर का चांदी पूरा लॉकर में रखा है, मैम जमीन में रहने दीजिए। हाँ, गड़ा हुआ धन वैसे भी बहुत लकी माना जाता है कि किसी घर में धन गड़ा हुआ है। बिल्कुल ये बिल्कुल। भी अपने आप में आई थिंक एक टोटका है कि धन गड़ा हुआ है आपके घर के बट अंदर। हमको, हाँ, बट अनदर एक्सेस में कुछ नहीं करना है। अच्छा। हाँ, जो है वो नंबर्स में करिए, ठीक है। हम जैसे कि जो मैं आपको कह रही हूँ 9 नंबर्स में हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, हम घर के स्क्वायर फीट पे डिपेंड करके उतने नंबर सजेस्ट करते हैं। ओके। अगेन एक्सेस में, जैसे फैक्ट्रीज में मैं केजीज में डलवाती हूँ, डायमंड्स नहीं, रूबी एंड ऑल दैट, रूबी एंड द अदर कॉस्टली जेमस्टोन्स होते हैं केजीज में। नहीं, अच्छे वो चाहिए आपको। क्या? अच्छा, वेंडर्स जो आपको उसके हिसाब से दे सकें। हाँ जी बिल्कुल, और है अच्छे वेंडर्स ठीक जिनको सिर्फ आपसे थोड़े ही कमाने, बहुत नहीं कमाने, है वो भी लोग, ऐसे लोग हैं अभी भी बिल्कुल मार्केट है, में? बिल्कुल है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ऐसे लोग हैं मार्केट बिल्कुल में। है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ आपने बीच में बोली थी कि हमें सिर्फ 3 या 4 प्लैनेट्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जी। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो मैं करती हूँ, रीडिंग, सॉरी, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजीज है, वैदिक, नाड़ी, लाल किताब, ठीक है।
रेमेडीज़ जो है वो आई है लाल किताब से सारी। और जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखते हैं प्लैनेट का वो है राहु और केतु। ओके। ठीक है, राहु केतु का हमें ध्यान देना है, कौन से प्लैनेट से मिल रहा है। अगर वो मेरे केतु या राहु मिल रहा है मून से, ठीक है, चंद्रमा से, मतलब उस 1.5 साल के लिए, जब से उनका पीरियड जो होता है 18 मंथ्स का होता है हर एक घर में, तो अगर वो 18 मंथ्स के लिए मेरे मून के साथ रहने वाले हैं, दैट मीन्स मुझे उस 18 मंथ्स में डिप्रेशन बहुत रहने वाला है, बहुत मानसिक तनाव रहने वाला है, मेंटल स्ट्रेस किसी ना किसी रीज़न से रहेगा। कई बार जो मेरे वजह से नहीं होगा, मैंने नहीं क्रिएट किया है, लोग क्रिएट करेंगे और ले आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो 18 मंथ्स चलेगा। अब उसको शांत करने के लिए रेमेडी बहुत ही सिंपल है। आपको शिवलिंग पर जाना है, या तो जल चढ़ा लो, नहीं अफोर्ड कर सकते मिल्क चढ़ा सकते हो तो मिल्क चढ़ा दो। मिल्क वो भी नहीं, अगर और कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, वक्त है, लाइफ में टाइम है आपके, तो आप घर से खीर बना कर ले जाओ, जिसमें आप सिर्फ 3 चीज़ डालोगे, दूध, शक्कर और चावल। बस इसे, ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है आपको। ठीक है, उसकी आप खीर बनाइए, उसको ठंडी कीजिए, वो जाके उसका अच्छा लेप लगाइए आप। फिर उसके बाद उसको आपको जल से आप उसको स्नान दे दीजिए अच्छे से, अभिषेक कर दीजिए बहुत अच्छे से। ये बहुत ही बढ़िया मून की रेमेडी है। Okay. ये भी नहीं अगर आपसे हो रहा है कि मैं नहीं जा सकता मंदिर, कई बार मैं लोगों को रेमेडी देने से पहले सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है, जा भी सकोगे? नहीं, आपके पास वक्त है, मतलब वक्त से ज़्यादा आप जा पाओगे मंदिर तो मंदिर की रेमेडी दूंगी। क्यों? इसलिए नहीं, बिकॉज लोगों के पास हम बहुत बिजी हो गए, हमारे पास महीने में एक बार जाने का भी मंदिर का टाइम नहीं है, या तो हम बिलीव भी नहीं करते, और मैं चाहती भी नहीं हूँ आप कोई चीज़ ना बिलीव करते हुए जाओ। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत रेमेडीज़ है हमारे पास, 5-6 हज़ार रेमेडीज़ है हर एक चीज़ को लेकर। ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज़, और वो बहुत महंगी से लेके मैं आपको सस्ती भी पहना सकती हूँ। हर लेवल के लिए, हर बोलते हैं ना, हमारी कैपेसिटी आपकी जितनी स्पेंड करने की है उतनी भी है रेमेडी, और अगर नहीं है तो उतनी कम की भी है। तो आप कुछ नहीं करते, आप चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का बैंगल पहन लीजिए आपके राइट रिस्ट में, फॉर द मून। अगर मून केतु आ गया तो हमें बस ऐसी रेमेडीज करनी है। राहु की रेमेडी करनी है हमको, राहु की बहुत ही सिंपल रेमेडी है, एनीथिंग रिलेटेड चाय पत्ती, चाय पिला दो। अच्छा, हाँ, अपने लोग चाय पी के जाना, गेस्ट को नहीं, लोग जो हमारे लिए काम करते हैं उनको। अच्छा, फिर ठीक है, उनको चाय पिला दीजिए, चाय पत्ती का दान कर दो। चाय नहीं पिला सकते, मैंने 100 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, दे दी। ओके। मैंने कैट को फीड कर दिया, कैट राहु होती है। अच्छा, है ना। अगर मेरे पास अल्कोहल का शौक है और बार में अगर पड़ा है रम, ठीक है, ये रम जाके मुझे पानी में बहा देना है, अपने राइट हाथ में ऐसे डाल दो, थोड़ी लेफ्ट हाथ में डाल दो, फिर राइट हाथ, फिर लेफ्ट हाथ। अच्छा, वास्तु में ये बार का भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। रम इज राहु, इसको पानी में बहाने से आपका राहु शांत होगा। अच्छा, तो ये भी रेमेडी है राहु की। बीडी इज राहु, अनफिल्टर्ड, नॉट सिगरेट। सिगरेट इज अनदर प्लैनेट एंड बीडी इज अनदर प्लैनेट। बीडी जो है वो राहु है। इस 4 बीडी होती है ना, वो डोनेट कर दो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। बीडी डोनेट, पर ये मैं ज्यादा बोलती नहीं लोगों को, बिकॉज मुझे प्रमोट नहीं करना है। वी हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल पीपल। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, हम काट सकते तो काट सकते हैं इसको, इट्स ओके। तो हमें वो डोनेट करना है। जैसे कि बार, ना दैट आपने बार की बात निकाली, तो मुझे बताना है प्लेसमेंट ऑफ बार कहाँ होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अच्छा, वास्तु में ये भी बिल्कुल लिखा हुआ है कि बार कहाँ होना चाहिए? क्यों नहीं, वास्तु में आप क्वेश्चन करो कहाँ क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगी कहाँ करना है। ठीक है, अब वापस बार पे आते हैं। वापस हम बार पे आते हैं। अब बार, जैसे हम जाते हैं वास्तु के लिए, बार कहाँ बनाए मैडम? मैंने जैसे आपको कहा, आर्मी बैकग्राउंड के लोग वाले हैं हमारे क्लाइंट, तो हर किस्म, हमें तो बिना चलेगा ही नहीं, तो हमें बार तो बहुत ज़रूरी है। तो बार हम नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं। बहुत बार एक मिथ है, मैंने बहुत लोगों को सुना है पॉडकास्ट पे बोलते हुए, बहुत बार मैंने यूट्यूब पे भी सुना है, यही है जो आधी नॉलेज इन्होंने नहीं बांटे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मैंने सुना है उसको बार को आपको लगाना है, बैठाना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन है। बेसिकली ये जोन हम कहते हैं फन का जोन है ये। तो लोग क्या करते हैं ना, अल्कोहल को फन से कनेक्ट कर दिया है हमने, क्योंकि हम मस्ती में पीते हैं, और जो भी है हम फन फैक्टर लाने के लिए पीते हैं। पार्टी से जोड़ दिया उसको, बस पार्टी से जोड़ दिया है, ठीक है। बट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो फन का जोन है। ओके, अगर आपने वहाँ पर अल्कोहल रख दिया, बार रख दिया, ओके, इससे क्या होगा ना, आप बहाने ढूंढोगे अल्कोहल पीने के लिए, और आप एडिक्टेड हो जाओगे। आप रोज बॉटल खोलोगे। अगर आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, तो प्लीज़ ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप बार बना सकते हो, आप नहीं बना सकते। आप बार जहाँ बना सकते हो वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, रीज़न एंजाइटी का जोन है।
ठीक है। हम अल्कोहल पता है क्या करता है हमें, हमारी एंजाइटी खत्म करता है ना, रिलैक्सेशन देता है हमें, है ना, तो उसे वहाँ रखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सेकेंड इज उसको साउथ साउथ वेस्ट में रखो। अब क्यों साउथ साउथ वेस्ट में, वहाँ गंधर्व देवता है, उनको जो है ना उन्हें अल्कोहल पसंद है। अच्छा, तो वो भी खुश रहेंगे, उन्हें भी खुश रहे। तो कई बार लोग कहते हैं गंधर्व देवता, एक्चुअली बेसिकली गंधर्व देवता या तो साउथ साउथ वेस्ट बड़ा होता है हमारे जोन में, हमारे घर में अगर वो जोन बड़ा होता है, हम एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं हमारे, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल, ठीक है। तो अगर कभी किसी घर में वो बड़ा होता है और अगर वो ज़मीन है, तो वहाँ पर मैं लोगों से जो नहीं अल्कोहल पीते हैं, मैं अंगूर का जूस जो होता है ना, जो हमारा टेट्रा पैक मिलता है, हाँ। मैं वो ज़मीन में दिलवाती हूँ। अच्छा, हाँ, अपना वास्तु शुरू होने से पहले। ओके। हाँ जी, वो हम दिलवाते हैं। या तो हमारे बहुत सारे हैं, वो वाइन की बॉटल भी हम खोल के दिलवाते हैं साउथ वेस्ट में। वाइन की बॉटल दबाई दें तो? नो भाई, हमको पिलाना है, हमें पूरी पूरा एम्प्टी करनी है साउथ वेस्ट। सो गंधर्व देवता है वहाँ पर, जिनको अल्कोहल तो पसंद ही है, तो हम बार वहाँ बना सकते हैं। उसके अलावा हम वेस्ट में बना सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट जोन में बना सकते हैं, और नॉर्थ जोन में, सपोर्ट जोन में इसीलिए ताकि हमारी जो पार्टीज होती है ना, हम घर में पार्टीज क्यों करते हैं, सोशलाइजेशन के लिए, है ना। तो अल्कोहल हम क्यों यूज़ करते हैं, पिलाते क्यों हैं हम लोगों को, सोशलाइज करने के लिए, मन की बात निकालने के लिए। इंसान खुल जाता है जब अल्कोहल पीता है। डील्स भी होती हैं मोस्टली आजकल, एक्सचेंज होती है, फीलिंग्स। हम फिर ऐसे नहीं बैठते, कंफर्टेबल नहीं बैठते। आपके पॉडकास्ट में आते होंगे कुछ लोग जो कंफर्टेबल होने में टाइम लगाते होंगे, खुलने में टाइम लगाते होंगे। तो बेसिकली खुलने में वो टाइम नहीं लगता ना, फिर इसलिए वहाँ हम रख सकते हैं। मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं ऐसे जो पीते नहीं है, नहीं तो बियर के ऊपर बात करने में और भी ज़्यादा वो हो जाता है। इमेजिन कितनी बातें बाहर आएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने बताया बार का जोन प्लेस कर सकते हैं जी, ठीक है। तो वापस अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे। बिल्कुल। जो आप मुझे प्लैनेट्स का बता रहे थे कि कौन कौन से प्लैनेट्स का ध्यान हमें रखना चाहिए, राइट। सो राहु केतु पे रखना है, एक है। हम देखेंगे फिर हमारा वीनस कहाँ है, ओके। क्योंकि पैसा तो हम सबको चाहिए यार। अगर किसी बंदे ने बोलते मुझे पैसा नहीं चाहिए, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है दुनिया का। हाँ, ठीक है। हाँ, वो कौन से लोग बोल रहे हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, जो एक बार डिप्रेशन स्टेट में हो, एक मेंटल स्टेट उनकी ठीक नहीं है, वो बोल रहे हैं तो समझ आता है। बट हम जैसे नॉर्मल जो भी ठीक है, और हम जो कभी बड़ी बात कह देते हैं पैसा किसको चाहिए है, वैसे तो मोस्टली बहुत रिच लोग बोलते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, पर ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। शाहरुख खान ने ये बहुत क्लियरली बोला है कि जब आप बोलो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर उससे पहले आपने बहुत पैसा कमा लिया हो। आई कम्प्लीटली अग्री। तो हाँ, पैसा सबको चाहिए, पैसा हम सबको चाहिए। तो हमें पैसा जो है वो वीनस से आएगा। रिलेशनशिप हमें सबको अच्छा रखना है, सबसे, हमारे सिर्फ स्पाउस से नहीं, सबसे। हमारे रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए हमारा जिसका वीनस खराब होता है ना, उसकी बोली खराब होती है। ओके। उसका केतु जो होगा ना, वो लगन में बैठा होगा। अच्छा। हाँ, तो कड़वा बोलेगा। ठीक है। तो और भी आते, चलो एनीवेज। तो वीनस हमारा जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। बोलो जो आपको बोलना था। आई एम हिटिंग ऑन देन समबडी डायरेक्टली, आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके। वीनस जो हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग करने की वो एक रेमेडी रखना है। हमारा जुपिटर देखना है कहाँ पर है, हमारे लक का कारक है वो, हमारी हेल्थ का कारक है, ठीक है। और एक थोड़ा शनि को देख लेंगे हम, ओके, ठीक है, कि शनि भी ठीक है कि नहीं, एज इन, क्योंकि हमारे जो 4 ग्रह है जो मेजर घूम रहे हैं, 2 है राहु केतु, एवरी 18 मंथ्स वो घर चेंज करते हैं, अपना घर चेंज करते हैं। तो मतलब वो अलग घर में जाके अलग प्लैनेट से मिलेंगे। तो जो प्लैनेट से मिल रहे हैं उसकी रेमेडी करनी है। हर साल जुपिटर है, हर एक साल में अलग घर में जाता है। जो घर में गया है, अगर वो चले गए हैं राहु केतु के ऊपर, तो फिर वहाँ हम जुपिटर राहु की जो रेमेडी होती है वो कर लेंगे, जुपिटर केतु की जो रेमेडी है वो कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको केसर का या तो हल्दी का तिलक लगाना है। ओके। बहुत ही सिंपल। ये जुपिटर के साथ अगर जुपिटर और हाँ ये आ गया, तो जैसे कि अगर लड़कियों किसी की शादी नहीं हो रही है, हाँ, हमने अगर नहीं हो रही है, एक बहुत सिंपल रेमेडी है, नहाने के पानी में है ना, रोज उसको हल्दी डलवा दिया करो। ओके। एक दिन हल्दी डलवा दो, एक दिन रोज वाटर डलवा दो, उसके हाथ पीले हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। उसकी जो वेस्ट होता है, हमारा जो वेस्ट नेवल पे, वहाँ पर उसको एक येलो थ्रेड पहना दो। अच्छा, ठीक है, हो जाएगी शादी उसकी। तो बहुत कुछ, जैसे कि हमारा घर का वास्तु होता है, हमारा भी वास्तु होता है, इसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे। हाँ, ठीक है। सो वन इज दिस। तो एक हो गया हमारा जुपिटर। फिर जो नेक्स्ट प्लैनेट है जो टाइम के बाद बदलता है, वो है शनि। हर 2.5 साल में वो अपना घर बदलते हैं। ओके। तो फिर वो जब जाके जिनसे मिल रहे हैं, जैसे कि शनि केतु आ गया,
पता है क्या हो जाएगा, आप बस ऐसे आ जाओगे। और मैं बहुत बार मुस्कुराती भी हूँ, जो मेरे सालों के जो क्लाइंट हैं और बहुत सारे IT वाले क्लाइंट हैं पूना के, ठीक है। तो ये जो सारे क्लाइंट्स हैं, ये कभी आ गए थे, मैम बस हो गया, अब मेरे को जॉब छोड़ देनी है। पता है, मैं इसका चार्ट खोलने से पहले मुझे होता है भाई शनि केतु आया होगा, क्योंकि जब भी शनि केतु आएगा ना, आपको होगा बस मुझे जॉब छोड़ देनी है, यार मैं बेजार हो गया हूँ, या तो बहुत प्रेशर आ जाएगा आपको काम पर। बट उस टाइम पे आपको जॉब नहीं छोड़ना है। आप है ना बहुत रॉन्ग डिसीजन लोगे अगर आपने उस टाइम पे जॉब छोड़ा तो। ओके, बिकॉज इट विल बी रॉन्ग, वो आपको प्रेशर कर रहा है। शनि इज काम, केतु आ गया, केतु भगवान जो है उनके पास सिर्फ तलवार है। ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जो ज्योतिष देखेंगे वो मेरे मे सेंड लॉट ऑफ कमेंट्स टू यू, बट ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। शनि जो है हमारे काम के लिए है, केतु जो है वो विदाउट हेड है, स्वॉर्ड है। वो अगर आ गए स्वॉर्ड लेके, जो भी प्लैनेट के वो मिल रहे हैं वो उन्हें कट करने वाले हैं। तो हमारे जो काम है, आपका जो काम है वो 2.5 साल के लिए डिस्टर्ब रहने वाला है। ओके, ठीक है, तो वो 2.5 साल के लिए, पर वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा अगर हम रेमेडी करते हैं। बहुत सिंपल है, शनि चालीसा रोज पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते, आई अंडरस्टैंड, वेरी बिजी पीपल यू आर, सुन लो। कुकिंग करते हुए सुन लो, ड्राइविंग करते हुए सुन लो, आते जाते हुए सुन लो, घर में प्ले कर दो। अच्छा, नाश्ता करते हुए सुन लो, प्ले करो, रोज शनि चालीसा सुन लो। पीपल की रूट्स में आप जल चढ़ा दिया करो, ठीक है। इसी के साथ आपको ब्लाइंड्स को अगर फीड कर सकते हो, 10 ब्लाइंड्स को फीड कर लो। ये शनि और ये शनि की रेमेडी है। मैं शनि को स्ट्रॉन्ग दे रही हूँ, मैं शनि को बल दे रही हूँ। अच्छा, आप केतु से कोई लेना देना नहीं? मैं केतु के लिए करूँगी ना, मैं डॉग को फीड कर दूंगी, स्ट्रे डॉग्स को। अच्छा, बस मैं स्ट्रे डॉग को फीड कर दूँ, और मैं जो है मेरे जो शनि की ये 3 रेमेडी कर दूँ। 3 भी नहीं, अगर मैंने 2 भी कर ली ना, मैंने पीपल की रूट्स में पानी चढ़ा दिया और मैंने शनि चालीसा ही सुन लिया, या तो मैं रूट्स पे नहीं जा रही चढ़ाने के लिए, मैंने शनि चालीसा ही सुन लिया, मैंने अपना शनि को अच्छा कर लिया। ओके। तो ये हमें करना है। अलिफा जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे केतु के लिए डॉग्स को होता है, तो इससे क्या केतु स्ट्रांग होता है या केतु वीक होता है, मुझे ये बता दो। केतु शांत हो जाता है। शांत जैसे हो कि जाता है। बहुत मैं एस्ट्रोलॉजी कौन सी टाइप की एस्ट्रोलॉजी का नाम नहीं लूँगी, फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरे लिए। जब भी है ना कुछ, एक एस्ट्रोलॉजी, एक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ओके, वो केतु के जेमस्टोन्स और जो कैट्साई है और राहु का जेमस्टोन जो हेसनाइट गोमेद है वो पहनाते हैं, ठीक है। मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ। मैं कभी किसी को कैट्साई मैंने कभी पहनने नहीं बोला, मैंने आज तक कभी किसी को गोमेद पहने। एनी विच में मैं लोगों को जेमस्टोन्स पहनने नहीं बोलती हूँ जब तक कि वो मुझे पूछ लेते कि मैम पहनना है क्या, क्योंकि मैं खुद भी नहीं पहनती। जेमस्टोन्स तो उन प्लैनेट्स को पावर देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं ना पावर, तो मुझे राहु और केतु को क्यों पावर देना है? वो तो वैसे ही मेरी प्लैनेट्स के साथ बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, वो कर रहे हैं। ओके, वो ऑलरेडी सता रहे हैं मेरे दूसरे प्लैनेट्स को, मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इनके क्या करूँगी, मैं इन्हें शांत करूँगी, तो मैं इसके दान करूँगी। ओके, जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, जैसे कि वीनस के दान। मैं हमेशा मना करती हूँ लोगों को, वाइन बॉटल मत दो। अच्छा, वाइन बॉटल देने से आप अपना वीनस वीक कर रहे हो। ओके, हम वाइट मिठाई बांटते हैं, वाइट मिठाई मत बांटो, वीनस दिवाली पे अपनी वाइट मिठाई देकर अपना वीनस कम कर रहे हो। परफ्यूम मत गिफ्ट करो, अपना वीनस कम कर रहे हो। ये 3 चीज़ें जो बात आती है ना हमारे पास गिफ्ट में, हम भर भर के लोगों को बांटते हैं। किसी के हाउस वार्मिंग में चले गए, ले गए हम वाइन बॉटल, है ना। ये अपना वीनस आप कम खराब कर रहे हो। तो मतलब किसी को गिफ्ट देने से पहले भी अपनी कुंडली देखी जाए। ये तो मत ही दो, सबके लिए ये तो वीनस का तो अच्छा, ये तो किसी को नहीं देना है आपको। वीनस अगर आपका अच्छा करना है, अपनी बीवी को वाइन पिलाओ, एज इन। तो फिरंगियों का तो फिर वीनस बहुत वीक होगा, वो तो बेचारे लेके ही वाइन जाते हैं। देखो भाई, उनका लाइक आई मेंशन बिफोर, सारे का वीनस अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो कहीं ना कहीं से रेमेडी कर रहे होंगे। हमें पता है, पता नहीं, हमें बहुत चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं जो रेमेडी हो जाती है अपने आप, ठीक है। जैसे सर्टन चीज़ हमें पहनना है, सर्टन कलर्स हमें सूट करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, हम वो पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि ईयर, जो पर्सनल ईयर होता है उसके हिसाब से हमें कलर्स पहनने होते हैं, ठीक है। तो शायद आप वो पहन रहे हो ऑटोमेटिकली, ऊपर वाला आपको करवा रहा है। तो मुझे लगता है जगह का भी एक एनर्जी होता है। जैसे ये हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हिंदुस्तान या इंडिया जो है, वो अपने आप में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आई थिंक। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी और पॉडकास्ट पे। सेजेस ने इंडिया ही क्यों सिलेक्ट किया सेटल होने, क्यों ही सारे सेजेस यहाँ पर है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, क्यों सारे वेद और वो सब यहीं लिखे गए। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। अच्छा, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू इट। यस, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन टू लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बट यही है, हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
ये तो है। अच्छा, तो वीनस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है पैसे के लिए। वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, राहु केतु की रेमेडी करनी है। 18 महीने में वो कहाँ बैठा है, वो जिससे मिल रहा है, जिससे वो मिल रहा है उसकी रेमेडी कर लो। मून से या जिससे भी वो मिल रहा है। शनि को देख लेना है हमको, 2.5 साल हो भाई आप किसके साथ बैठे हो, केतु राहु तो नहीं मिल रहे हो, बस हमें उतना ही हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि जो जिसका हमारा बहुत ही सिंपल है, हम आपका चार्ट खोल लो, बहुत सिंपल है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, आपका कुंडली खुल जाएगी। अगर पहले घर में आपका वीनस बैठा है, आपको महीने में एक बार कर्ड लगाना है बॉडी पे और नहाना है, बस आपका वीनस अच्छा हो गया। आपका वीनस अगर दूसरे घर में बैठा है, आपको पोटैटोज आलू लेने हैं, उस पर हल्दी स्प्रिंकल करना है, उसको पीला कर दिया, इसको आपको काऊ को खिलाना है। अच्छा, ठीक है, आपका वीनस अच्छा हो गया। इतना तो कर सकते हैं यार। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। तीसरे घर में अगर हमारा वीनस बैठा है, ठीक है, आपको आपके जो गेस्ट आते हैं, आपको उनको अच्छा ट्रीट करना है और आपको उन्हें मीठा कुछ सर्व करना है, कुछ मिठाई आप सर्व करोगे। चौथे घर में अगर आपका वीनस है, आपको कर्ड जो है कर्ड दान करना है। बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे हमारे 12 घरों के बहुत ही सिंपल अलग अलग दान है, बहुत सिंपल रेमेडीज है। ठीक है, जो आपको डायमंड पहनने की जरूरत नहीं है। अरे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता डायमंड, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ओपल, तो मैं ये रेमेडी कर सकता हूँ ना। कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन वो पहन नहीं सकते, फिर भी नहीं पहन सकते। हाँ, तो ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी सबके लिए है। सारे ह्यूमन के लिए। तो अलिफिया जी, बिफोर वी एंड, मैं जल्दी से आपसे कुछ रेमेडीज आपसे पूछना चाहूँगा। वो वास्तु की भी आप बता सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो, लाल किताब के हिसाब से भी आप बता सकते हो, जो भी आपको लगता है कि सबसे जल्दी एकदम क्विकेस्ट है, सिंपलेस्ट है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलयुग के अंदर है पैसा। तो पैसे की मुझे 3-4 बता दो आप, बल्कि एक नहीं 3-4 बता दो। प्रॉब्लम आपने बोल दिया, बट एक बात बताओ, प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है हमको। पैसे की कमी इज अ प्रॉब्लम। या कंटेंटमेंट नहीं है हमको, सबको सब कुछ चाहिए, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट एवरीथिंग वी वांट, एंड इसीलिए हमें कमी है महसूस हो रही है, कंटेंटमेंट नहीं है इसीलिए। स्टिल एक बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, 108 बार आपको रोज माला ले लीजिए 108 बीट्स की। एक मंत्र जाप आपको करना है रोज, बहुत ही सिंपल है। आपको बोलना है ओम धननाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम प्राप्त्य नमः। इतने सिंपल 3 है, मैं आपसे शेयर भी कर लूंगी। आप मुझे लिख के दे देना, मैं लिख के दे दूंगी, वो एक डाल देना, ठीक है, ताकि प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग गोज राइट एंड लोगों को समझ आए, हिंदी लैंग्वेज में भी बराबर से, इंग्लिश में भी। अच्छा, वैसे मंत्र की प्रोनाउंसिएशन, जैसे कई बार संस्कृत के वर्ड्स होते हैं, हम लोग तो पढ़ नहीं पाते उसको, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, आप अगर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो, आपको लग रहा है आप मिस्टेक कर रहे हो, स्पेशली जो अभी हम सब इंग्लिश में पढ़े लोग हैं, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन संस्कृत में हमारी टंग लड़खड़ाती है, क्योंकि हमने आजकल हिंदी में बात करना भी बंद कर दिया है, हम इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, है ना, तो फिर वो ट्विस्ट टंग हमारी हो जाती है हमेशा। तो हम से वैसे रीड भी कर रहे हैं ना 108 बार, देख कर ही रीड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2-3 दिन डिफ़िकल्टी होगी, बट ये बहुत ही अच्छा मंत्र जाप है, इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट जाप जो है वो चूज किया है, बहुत सिंपलेस्ट है। ये रोज 108 बार करिए और ये लाइफ टाइम करिए आप। और एक माला से ज्यादा अगर 2 माला कर सकते हो तो 2 माला कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, डबल प्रॉफिट। इसके अलावा आप चाहते हो आपकी नौकरी में अगर आप जॉब में हो या तो आप बिजनेस में हो, आप हमेशा चाहते हो कि वहाँ पर हमेशा ग्रोथ रहे, ओके, आपको एक बहुत सिंपल रेमेडी करिए, महीने में एक बार कर लीजिए, या तो फिर एक मतलब ये जो रेमेडी है ये करनी हमें 21 दिन, तो आप इसे एटलीस्ट 6 महीने का ब्रेक दे के कर लीजिए, पर ये भी अगेन रेमेडी आपको लाइफ टाइम करनी है। आपको एक 250 ग्राम या 300 ग्राम जो ब्लैक दाल होती है, जिसे हम काली दाल कहते हैं, दाल मखनी वाली दाल, हाँ जी, वो लेनी है हमको। उसका आटा लेना है, ठीक है, उसको है ना गूंद लो, सेक लो हल्के से, और उसके छोटे छोटे से हल्के से सेकना है, क्योंकि हमें उसके बॉल्स बनाने, छोटे से गोले बनाने हमें, ओके, वो गोले हमें उसके बनाना है, वो पूरे आटे के, और ये हमें फिशेस को फीड करना है, सेक के करना है, लेकिन हल्का सा सेकना है ताकि उसके गोले अच्छे से बन जाए, ताकि हम पानी में जब डालें ना उसको तो वो मेल्ट नहीं हो जाए फिश तक पहुंचने से पहले, इसलिए इसको हल्का सा हमें वो बोलते हैं ना, वो एक बाइंडिंग का रूप देना है जी। तो उसे आपको वो फीड करना है, फीड करने से ये आपको 21 डेज रेगुलरली करना है। अगर आप 6 महीने आपको लगता है डिफिकल्ट है, साल में एक बार कर लो यार 21 दिन, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहते हो कि आपकी काम में, आपके बिजनेस में हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत सिंपल रेमेडी है। अगेन आपको खट्टी मीठी कैंडीज लेनी है,
थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए गुड़ के, ओके। ठीक है। इसके साथ आपको चना, भुना चना जो होता है वो मिक्स कर लीजिए। ये तीन चीज़ें मिक्स कर लिए। ये 9 साल से छोटे बच्चों को आपको दे देना है। छोटे छोटे पैकेट्स बना दो, हाँ। और हम जब गाड़ी में रख लो, रास्ते में जाते वक्त कितने बच्चे मिल जाते हैं हम लोग को स्ट्रीट पर, उन्हें आप ये दे दीजिए। आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी, अगेन या महीने में एक बार कर सकते हो तो कर लो, कोई क्वांटिटी नहीं है। 500-500 ग्राम ले लो, पाव किलो ले लो, 200-200 ग्राम लेके तो आपकी गाड़ी में हमेशा भी रखो तो क्या हर्ज है? एग्जैक्टली छोटे पैकेट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बिस्किट का पैकेट या पेडिग्री रखो गाड़ी में, स्ट्रे डॉग दिखे फीड कर लो, है ना। राहु केतु ठीक करते चलो, है ना। तो ये रेमेडी जो है ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर आप, ऐसा हो रहा है मेरा आज एक बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऑफकोर्स मैं खोल रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा ये भी दुकान जो है यहाँ पे भी सक्सेस मिले। आपको अपनी ओल्ड दुकान से कोई आयरन की चीज़ ले आनी है, लोखंड की कोई चीज़ ले आनी है और उसको अपनी नई दुकान के वेस्ट में रखनी है। अच्छा। एंड दिस अ वेरी गुड रेमेडी, इट्स अ वास्तु रेमेडी फॉर आपकी इस दुकान में भी उतना ही बिजनेस रहेगा जितना पिछली वाली में रहेगा। हाँ जी, ओके। तो आपको वो करनी है, ठीक है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है या तो आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है, बहुत सिंपल रेमेडी। अगेन एक आपको 200 ml या तो 300 ml दूध लेना है, ठीक है। हम जो भी रेमेडी करते हैं, मिल्क जब भी हम यूज़ करते हैं हम काऊ का यूज़ करते हैं, कभी भी कोई और बफेलो या नहीं। हमें गाय का मिल्क लेना है, उसमें हमें 9 बूंद शहद के डालने हैं, ठीक है। सपोज आपका डुप्ले फ्लैट है या तो डुप्ले घर है, 2 फ्लोर्स है, या तो आपका एक ही घर है। अगर आपका ऊपर नीचे घर है तो आप ऊपर से शुरू करोगे छिड़कना हल्का हल्का, सब कमरों में, रास्ते में हल्का हल्का छिड़कोगे, ठीक है। अगर आपका एक फ्लोर पे ही घर है तो आप पीछे से शुरू करोगे घर के, आपको मतलब ऐसे करना है। वो छिड़कते छिड़कते आपको ऊपर का फ्लोर खत्म कर दिया, नीचे का फ्लोर कर, आपको डायरेक्ट फिर एग्जिट बाहर जाना है। बाहर जाके आपको जो बचा हुआ दूध है वो पूरा चौखट के बाहर आपको पोर कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। यही रेमेडी आपको करनी है। और आजकल घरों में चौखट कहाँ होती है? चौखट बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कोई एक उस पर, कि चौखट क्या करती है, चौखट नहीं होने से क्या होता है। अच्छा, अगर चौखट नहीं है तो फिर क्या करें? घर के बाहर चले जाओ एकदम एग्जिट में, और वहाँ जाके या तो ऐसे मत डालना कोई फिसल जाए बेचारा, तो ऐसे मतलब कहीं मदर अर्थ पे आप डाल सको, पर आपको बाहर चले जाना है। और जब आप पोर कर देते हो वापस आते वक्त हमको लौट के नहीं देखना है। अच्छा, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूसली 11 डेज करना है। घर की शांति, कभी होता है ना नेगेटिव एनर्जी, बच्चे डर के उठ रहे हैं, लग रहा है कुछ कोई गेस्ट आके गया है, उसके बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस हो रहा है, हाँ जी, तो उसके लिए ये रेमेडी। ओके। एक बच्चों की नज़र के लिए भी आप रेमेडी बता दो। बच्चों की नज़र बहुत ही सिंपल है। जो काला धागा होता है वो हम एक्चुअली गले में नहीं पहनते। काला जो हमारा नेक जो होता है ये जुपिटर है, ओके, प्लैनेट जुपिटर। यहाँ हम काला नहीं पहनते। काला जो होता है शनि का होता है, तो यहाँ हम गोल्ड पहन सकते हैं, यहाँ हम चांदी भी पहन सकते हैं, बट हम यहाँ काला नहीं पहनते। पर बच्चों जो 12 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए हम पहना सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कुंडली जो है एक 4 साल तक जो होती है वो माँ की नसीब पे चलती है, उसके 4 साल बाप की कुंडली पे चलती है, उसके 4 साल जो होती है वो ऊपर वाला चलाता है। 12 साल के बाद एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भगवान 8 साल बाद लेता है कि पहले तुम देख लो तुम्हारे। इसलिए हम कहते हैं ना बच्चों के आगे आएगा जो भी आप कर रहे हो, इसलिए हमें हमारे कर्मा बहुत अच्छे रखना है ताकि बच्चों के आगे ना आए। तो हमें वो काला धागा लेना है। आपको एक फाइट सूत का जो कपड़ा होता है, सूत जिसको हम कहते हैं, उसको आपको पीला कर देना है हल्दी से या किसी से, ओके। उसको सुखा लिया, उसके अंदर अजवाइन डालना है, एक छोटी पोटली बना देना है, उसको काले धागे में सी देना है, बस वो बच्चे के गले में डालना है फॉर नज़र नहीं लगने के लिए। अच्छा, और ये 12 साल तक पहना सकते हो? ये 12 साल तक पहना सकते हो। बेसिकली अभी बच्चियों के पीरियड साइकिल्स आर कमिंग बिफोर, 10 साल में ही आ रहे, तो जब तक उनके पीरियड साइकिल नहीं आते तब तक हम उनको बच्चा गिनते हैं, ओके। हाँ, तो अगर इफ इट्स 10 years एंड इट्स 10 years, ओके। बड़ों को नज़र लगती है, ठीक है। और मैंने बहुत लोग को देखा है रॉन्ग पैरों में काला धागा पहनते हुए। सो जो बोलते हैं ना, एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबको जो पता है कि काला धागा आपको पैरों में पहनना है नज़र नहीं लगने के लिए, पर इसमें एक थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा और अच्छा करके पहनेंगे इसे। हम पहनना है हमें ट्यूसडे या सैटरडे के दिन, ओके। आप अगर मेल हो तो राइट फीट में पहनिए, अगर आप फीमेल हो तो लेफ्ट फीट में पहनिए। पहनते वक्त हो सके तो कॉटन का लीजिए, कोई और मटेरियल लोगे तो वो फिसल जाएगा, फिर आप वहम करोगे फिसल गया, कुछ तो हो गया, कुछ तो ज़्यादा नज़र लगी हुई है। वहम ना करो यार, बस वहम ना करो। आपको धागा लेना है कॉटन का,
आपको गायत्री मंत्र, जो मैं कहती हूँ क्राउन मंत्र, हम सब कहते हैं ऐसा क्राउन मंत्र, गायत्री मंत्र हर एक नॉट लेते हुए आपको 9 बार गायत्री मंत्र बोलना है, 9 बार नॉट्स लगानी है और वो पहनना है। ये पहनोगे आप ट्यूसडे या सैटरडे के दिन। नॉट्स लड़कों लड़कियों के लिए सेम रखनी है? सबके लिए है, सबको 9 नॉट्स लगानी है, लड़कों के लिए हो और लड़की के लिए हो। लड़के राइट में पहनेंगे, लड़कियां लेफ्ट में पहनेगी जी। तो ऐसा कुछ वो रेगुलर जो नज़र उतारते हैं वो भी है ना? अच्छा, उसकी भी एक बता दो ताकि वो जेनेरिक हो जाएगी सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत कॉमन नहीं है, चलो आज इसको कॉमन ही कर देते हैं हम लोग। इससे कुछ लोग अपसेट होने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने जिससे कुछ लोग अपसेट होने वाले हैं। अच्छा, तो लेमन लेना है हमें। ओके, ठीक है। जब भी लेमन ले रहे हैं, या तो वो पूरा येलो हो या तो पूरा ग्रीन हो, उस पर डार्क धब्बे ना हो। अच्छा, ठीक है। वो हमने लेमन ले ली, हमें उसे क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं उतारेंगे, हम ये क्लॉकवाइज उतारेंगे। सर से ऐसे पूरा 1 एंड देन 2 ऐसे करके हम 11 टाइम्स हम उतारेंगे। क्लॉक जैसे हम घुमाते 11 टाइम्स। अभी सपोज जो पर्सन है वो कंप्लेन कर रहा है, आंखें हैवी हो गई है, होती है जो नज़र लगती है, तो सर दर्द हो रहा है, इतना ही हिस्सा दुख रहा है, या आर्म दुख रहा है, या तो पीठ दुख रही है, या तो स्टमक दुख रहा है, तो आप जब लास्ट चक्कर पे होंगे ना तो उस पोर्शन को टच कर लो। मेरा सर दुख रहा है, मैंने सर पे टच कर लिया। आप खुद की भी निकाल सकते हो। अच्छा, आप दूसरी की भी निकाल सकते हो। खुद ही अपनी नज़र उतार ली। हाँ, पर ये ऐसे ऐसे नहीं उतारना है, इट हैज़ टू बी बैठ के पूरा रोटेट करो। अगर मेरे बैक में दुख रहा है, मैं बैक में टच करूँगी लास्ट चक्कर पे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसे गैस पे जला दूँगी। टोंग से जलाना है, पूरा जलना चाहिए, पूरा काला होना चाहिए, और उसके बाद इसे आपको ठंडा होने के बाद डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अब जिसकी नज़र उतरी है और जिसने नज़र उतारा है, इन दोनों को हाथ मुंह धो लेना है। हाथ मुंह और पैर भी, फीट भी आपको धो देने हैं। अच्छा, ठीक है। और हो सके तो आप जब ये कर रहे हो आसपास बच्चे ना हो। थोड़ा काला जादू टाइप नहीं लग रहा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत, ये जो है ये मेरे ग्रैंडफादर की रेमेडी है। अच्छा, हाँ जी। और कई बार जब मैं फंक्शंस में जाती हूँ, फैमिली फंक्शंस एंड ऑल, लेमन मंगा कर रेडी रखा जाता है। अलीफिया आ रही, नज़र उतार देगी। मतलब हमारा बच्चा रो रहा है, प्लीज़ नज़र उतार दो। अच्छा, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज़ नज़र उतार दो। तो आप डेजिग्नेटेड नज़र उतारने वाले हो फैमिली के। फैमिली के दोस्तों के लिए भाई लेमन डंजो होते हैं जी। तो इससे नज़र उतर जाएगी। उस नींबू को बस वो सुबह जब डस्टबिन में जो कूड़े वाले आएंगे वो ले जाएंगे। उसको अपने डस्टबिन में डाल देना है। वेट वेस्ट जो है आपका उसमें डाल दो और अच्छा, आप ये वहाँ महाराष्ट्र से तो आप वेट वेस्ट और उसकी बिल्कुल हम प्रमोट भी करते हैं, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, सोशली रिस्पॉन्सिबल। नॉर्थ में अभी इतना नहीं आया है, अब मतलब थोड़ा सा चालान कटने लगा, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा लास्ट क्वेश्चन मेरा। कुछ लोगों को ना उनके घर में लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप घर में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा यार बाहर निकलो जी। उसके लिए मुझे एक रेमेडी आप बता दीजिए प्लीज़। बहुत ही सिंपल है, सुंदरकांड का पाठ Okay. हमको सिर्फ प्ले करना है रोज़ घर में। बहुत बड़ा है वो पाठ, हाँ, बहुत टाइम भी लगता है। तो आप बस वो रोज़ जो है ना चला के वो एक चला कर छोड़ दो। एक तो वो कर लो, और जो इससे पहले मैंने जो डिस्कस की थी रेमेडी आपको दूध वाली, शहद वाली, वो भी रेमेडी वहाँ पर हमें 11 दिन बताई थी। ये जो है आपको 21 दिन करनी है। अच्छा, हम 10 दिन और बढ़ा देंगे, प्लस सुंदरकांड का पाठ। अगर हम हिंदू रिलीजन से नहीं है और हमको सुंदरकांड का पाठ नहीं प्ले करना है, हम कोई और रिलीजन से, सो हर रिलीजन में कोई एक है, जैसे कि इन मुस्लिम कम्युनिटी, इन इस्लाम, ओके, आपको सूरह बकरा जो है वो आपको प्ले करना है आपके घर में रोज़। ओके, ठीक है। तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी है, हर टाइप की नेगेटिव एनर्जी विल गो अवे। तो अलीफा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड अमेजिंग रेमेडीज़ बताई आपने, मिडिल क्लास के हिसाब से रेमेडीज़ बताई। जनरली लोगों को ये लगता है कि वास्तु इज़ ओनली फॉर द रिच, जो आई थिंक काफ़ी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिया कि नहीं, वास्तु इज़ फॉर एवरीबडी। और मुझे लगता है भगवान चाहता है ऐसे, ये जो चीज़ें सब भगवान की बनाई हुई हैं और ये सबको मिलनी चाहिए, सिर्फ एक सेक्टर को, एक सेक्शन के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आप कुछ अगर जाते टाइम कुछ मुझे कोई एक रेमेडी देना चाहें जो मुझे कर लेनी चाहिए मुझे डेफिनेटली आपके स्टूडियो का थोड़ा सा वास्तु जो है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा, वो हम करेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। छोटी सी रेमेडी है, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करवाऊंगी, तो वो हम ज़रूर करेंगे। एंड रियली इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर
हम ये टाइम कितना जल्दी गया है हाँ। पता ही नहीं चला. इट जस्ट फील्स लाइक हम 10 मिनट से ही बात 10 कर मिनट रहे से बात कर रहे हैं हैं. जी. बट इट वाज रियली नाइस एंड रियली आई विश रियली गुड लक फॉर यू. थैंक यू सो मच Thank you लिफिया, so much. एंड होपफुली आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा. आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि ये 1 घंटे 20 मिनट का या 10 मिनट का जो भी एपिसोड बनेगा कब निकल गया. बहुत सारी रेमेडीज़ हमने बताई हैं. होपफुली आपको उनसे बेनिफिट भी मिलेगा, और बेनिफिट मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचती है. कमेंट में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हमने गलत बोला है या सही बोला है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए. और आपके कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा. अगर हो सके तो मैं लिफिया जी से पूछूंगा उन कमेंट्स के बारे में कि इनका हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तरुण शर्मा शो. कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम. जय श्री राम.